हाँ हो गया बेहतरीन। थोड़े और चेयर आगे कर, आवाज बस। ऊपर से ओके। लाइव लिख अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाईफ्लाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आज एक दफ़ा फिर उस शख्सियत के पास हम तशरीफ़ लाए हैं जिनके हमने दो बड़े ही ज़बरदस्त इंटरव्यू किए और बहुत से मैसेजेस और बहुत सी कॉल्स हमें आई कि जो टीपू भाई के इंटरव्यू हैं वो दोबारा से आपको एक और इंटरव्यू करें, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बातें और बड़ी नॉलेजेबल बातें। तो आज हम फिर उस्ताद ज़ुन्नूर टीपू साहब की तरफ आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल ये इंसान और बड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बड़ी नॉलेजेबल बातें करते हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से और आज हम इनसे फिर बात करेंगे कबूतरों के बारे में भी और कुछ टेक्निकल हवाले से जो है कबूतरबाजी पर बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद ज़ुन्नूर टीपू साहब और हम चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम टीपू जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कामरान भाई? अल्लाह के शुक्र। और सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। माहौल चेंज हुआ हुआ है, सर्दियां आ गई, स्मोक के दिन है। बिल्कुल स्मोक के दिन है और जिस तरह स्मोक में आप देखते ही हैं कि इंसानों पे मौसम जो उनसा वो असर अंदाज होता है, इसी तरह आपके बर्ड्स भी हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपको जब भी हमने देखा ना एक फुल टाइम जॉब की तरह से आपने कबूतरों को लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इसके लिए एक तो आपका तो टाइम चले आप निकाल रहे हैं, मुकम्मल इसी की तरफ चल रहे हैं, कुछ आपके कारोबारी मसरूफियात हैं उनको आपने एक तरह से मैनेज किया हुआ है हर तरीके। बिल्कुल ठीक, इसी तरह टाइम तो देना पड़ता है। बिल्कुल टाइम देना पड़ता है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हैं? इसमें जो सबसे बेहतरीन टिप है ना, वो सारे कबूतरबाजों को मैं यही मशवरा दूंगा कि मेंटेनेंस इनकी डिपेंड करती है इनकी टाइमिंग पे। आपने जिस माहौल में भी जिस तरह भी रखे हुए, जितना भी टाइम होता है, आप फिक्स टाइम रखें इनका। टाइम पे इन्हें फीड करें, इनको दाना पानी दें। जब आप रूटीन में टाइम टेबल के मुताबिक करेंगे तो हर चीज़ आपकी जो सी है ना वो परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फीड आपने जो दाना देना है उसमें जिस तरह का भी दाना आप दे रहे हैं वो बड़ा देखभाल के दें। पंजाबी में उसे कहते हैं कि लगे हुआ है जी। दाना, गंदम हो, बाजरा, मकई, कोई भी दाना आप जो आप दे रहे हो वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मीन्स के जैसे वो डंप हुआ होता है ना पुराना, जी जी जी, सिल्ला होता है जो, वो दाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश दाना दें, आपके कबूतर में बीमारी आएगी नहीं इंशाल्लाह ताला। सबसे अहम चीज इसकी वैक्सीनेशन है, वो आप टाइमली करते रहें। अच्छा, वैक्सीनेशन करते हैं? वैक्सीनेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें वैक्सीनेशन मार्केट में कई तरह की मिलेगी आपको, जो भी आप उसमें वो ऑयल बेसिस वाला भी है, लाइफ टाइम होता है मेरा ख्याल, ये पर ईयर लगता है वो एक जी, जी। इंजेक्शन। उसके बाद लेसोटा है ये आजकल तो रानी खेत का, ये पाकिस्तान मेडिकल्स से भी मिलता है। और दूसरा वो सरकारी टीका भी है जो पाकिस्तानी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बनता है, वो भी ठीक है। वो आप 2.5-3 महीने में एक दफ़ा रिपीट करते रहें, उसके बाद अल्लाह के वाले बिल्कुल ऐसे ही। तो आप करना चाहिए वैक्सीन। मैं तो आजकल ला रहा हूँ इधर पाकिस्तान मेडिकोस से, आमिर भाई लेके आता है, ब्लू कलर का होता है वो। अच्छा। वो पानी में जब वो उसको मिक्स करते हैं तो ब्लू हल्का हो जाता है पानी। अच्छा। आई थिंक 400 के करीब है। बेहतरीन रिजल्ट है उसका। वो रिपीटेडली हम विद इन 3 मंथ से 2 महीने बाद मैं तो पिला रहा हूं। अच्छा, वो पिलाने का? वो पिलाने वाला। अच्छा, आमिर भाई कभी टीपू भाई कभी लगाया भी? बहुत दफा शुरू में लगाते रहे, लेकिन उसमें डिपेंड करता है ना कि लगाने के लिए बर्ड्स आपके, हमारे पास कबूतर ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे। उसमें फिर बड़ा टाइम चाहिए आपको एक एक कबूतर को पकड़ना, फिर इंजेक्ट करना उसे, और परफेक्शन के स्किन में जाना चाहिए, वो मसल्स में ना जाए। मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ, बड़े बड़े कीमती कबूतर वो दिखाते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं टिकर हो गया, गिल्टी बन गई। गिल्टी बन गई, वो ज्यादा बनती है ऑयल वाला, ऑयल बेसिस वाला है जो, क्योंकि वो जो आप वो लगता है उसमें जब आप इंजेक्ट करते हैं ना तो फिर उसको आप रब करना पड़ता है। हाँ। उसको चंद सेकंड, आधा मिनट लगता है उसे, उसके बाद आप 1 बाय 1 बर्ड छोड़ते रहे। जी इंजेक्शन लगाते जाते हैं। हाँ। तो अब आप 150, 25, 50 कबूतरों को तो लगा लेते हैं, अब 1000 कबूतरों को तो आपको पूरा दिन चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो ठीक नहीं लगेगा तो वो फिर वो उसमें वो साइड इफेक्ट होता है कि गिल्टी सी बन जाती है। तो आप छोड़ दें उसे, कोई जरूरी नहीं है। वैक्सीन कुछ ना कुछ करते हैं, हाँ, ताकि कुछ ना कुछ करते हैं।
ये मेरी नज़र में तो ये लसौटा है जो ये पिलाने वाला, ये बड़ा आसान काम है। दाना डालने से 2 घंटे पहले पानी उठा दें आप, उसको मिक्स करें, दाने के साथ पानी रख दें, शाम को बंद करने से पहले एक दफ़ा फिर धो दें, बर्तन उठा दें पानी में, दैट्स इट, अल्लाह के बाद। अच्छा टीपू भाई, जैसे कि जब मौसम चेंज होता है हमारी भी कुछ डाइट्स में तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस आते हैं, फिर कुछ हमारी डिशेस ऐसी हैं कि जो घर की औरतों में भी जो है वो होता है, घरेलू औरतें जो होती हैं वो भी डिशेस में कुछ मसाले वगैरह चेंज करना, कुछ चीज़ें करना। जैसे आजकल अब फिश का ट्रेंड हो जाता है, फिश ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, सर्दियाँ आ रही, तो हम कबूतरों में भी क्या इसको दाने को चेंज करते हैं, इसमें कोई निस्बत चेंज होती है या चीज़ें भी चेंज होती हैं? मैं तो नहीं करता, मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं करता, इससे शायद कह लें कि शायद अपनी आसानी के लिए मैं तो गर्मी सर्दी एक ही दाना डालता हूँ। बारीक मकई होती है जो वो दादड़ी होती है, मकई, गंदम और चने, अच्छा बस जोड़े हुए, इसके अलावा मैं तीसरा कोई दाना इन्हें नहीं डालता। और बाजरा बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बाजरा डाल लें बहुत अच्छा है। अगर उसमें यही है कि बाजरा फिर चेक करके डालना है आपने, वो फूलना शुरू हो जाते हैं ना कबूतर, उससे बाजरा भी कोई थोड़ा सा स्प्रे वाला होता है, ये वो इस तरह का होता है कुछ जो साइड इफेक्ट देता है। अच्छा, तो बाजरा ठीक है, तो ये है कि चले जी मैं नहीं डालता, मैं तो गर्मी सर्दी, ये होता है कि गर्मियों में मकई ज्यादा कर लेते हैं, सर्दियों में जरा रेशियो कम कर लेते हैं उसकी, दैट्स इट। गंदम में अल्लाह ताला ने हर तरह की ताकत रखी, बिल्कुल ऐसी बेहतरीन गंदम, यानी कि आप कहते हैं कि वो अच्छी चीज है, चने चने बेहतरीन। हाँ, तो इसके अलावा तो फिर वो अलसी, सरसों, तिल अच्छे हैं, वो भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर डालना चाहिए। सर्दियों में ये चीजें भी ला लें आप, गर्म होती हैं और ताकतवर होती हैं, मोठ, अलसी, सरसों, उसको मिक्स करके रख लें आप, वो डालें, खिलाएं कबूतरों को, अच्छी फीड देनी चाहिए। बिल्कुल सही, आपके पास वसाइल हैं तो अच्छा फीड करना चाहिए। तो रोटी के भोरे बहुत अच्छे हैं, वो आप नाश्ते में अगर रूटीन में दें, ये नहीं कि आज दे रही है तो 4 दिन ना दिए, रूटीन में डेली दें, खाका आ गया, हाँ, एक फिक्स टाइम में दें इन्हें आप रोटी के भोरे, सादा रोटी के, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। अच्छा टीपू भाई, हम थोड़ा सा आज चाह रहे हैं कि थोड़ी सी आप एहतियाती तदाबीर की तरफ थोड़ा सा बता दें, और मतलब जैसे कि आजकल सर्दियाँ आ गई, तो सर्दियों में हमें काबुकों को किस तरह से रखना चाहिए, ब्रीडिंग सेटअप को किस तरह से सेव करना चाहिए, प्रिकॉशंस जिनको कह लें, और उसके अलावा कुछ चीज़ें आजकल जो हमें सुनने में आ रही हैं लोगों की तरफ से, जो बातें आती हैं उनमें एक जहर बात बहुत ज़्यादा है। एक कबूतर वो कहते हैं जी सुकड़ के बैठ रहा है और कमज़ोर होते जा रहे हैं, कि हड्डी निकालते हैं जी 3 दिन के बाद मर जाता है। हाँ, वो क्या वजह हो सकती है? 1 बाय 1 चलते हैं। हाँ, जी जी, 3-4 सवाल हैं आपके। हाँ। सबसे पहले तो वो एक मैंने आपको वो 5 मेडिसिन वाला एक फार्मूला है, मैंने शेयर किया हुआ है। जी जी, वो हमने मजीद ये है कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आज जी, वो उसमें मैं जुबानी बता देता हूँ। उसमें एरिथ्रोसिन है 500 mg, साइरोसिन है टैबलेट 250 mg, विब्रामाइसिन के कैप्सूल हैं, फ्लेजर 400 टैबलेट है येलो कलर वाली, और पैनाडोल प्लेन है। पैनाडोल ना मिले तो पेडिट्रॉल या उस केमिस्ट से कहिएगा, उसके अगेंस्ट आपको उसी सॉल्ट वाली कोई मेडिसिन दे दे। डिस्प्रॉल में आ ये 5 चीजें मिक्स करके पाउडर बना लें आप। ये जो सिप निकालता है ना, जो दाना नहीं खाता, उसको डेली आपने डेली बेसिस पे सुबह जब भी आप अपने बर्ड्स के पास आते हैं तो चोंच खोल के ना उसको इतनी सी कोई एक टूल बना लें, स्टील का या एक छोटा सा चमचा या कोई टूल बना लें जी, वो आपने चोंच खोल के उसके हलक में फेंकनी है। कैप्सूल नहीं बनाना, उसकी आटे की गोलियां नहीं बनानी, और डोज इतनी देनी है जितनी ये आपको मेरी चुटकी नजर आ रही होगी, छोटी सी ऐसे मामूली सी, जैसे एक छोटे कैप्सूल में जितनी फीड आती है, जितनी डोज आती है उससे आधी। वो आप 3 दिन करके देखें, अल्लाह की रहमत है, कबूतर की मौत ना आई हो अल्लाह की तरफ से, वो जिस्म भी बनाएगा, सिप भी छोड़ जाएगा, दाना ठीक खाएगा, ये साइनस क्लियर हो जाएगा ना उसका। बेसिकली ये इफेक्ट हो, ये साइनस है सारा लंग्स, और ये आकर ये जब चोक होता है ना, इसमें प्रॉब्लम होती है, तो कबूतर जो सा वो फिर आप देखते नहीं, वो पीछे जाता है। तो जब ये आप मेडिसिन आप यूज करेंगे, उसका जब साइनस क्लियर हो जाएगा तो वो आप देखेंगे मैजिकल रिजल्ट है। अच्छा, कुछ लोग गर्म पानी रखते हैं कि गर्म पानी देना चाहिए, आज कोई जरूरत नहीं है। वो दूसरी बात आपकी थी इनकी एहतियात की, फीड करने की। फीड मैंने आपको बता दिया कि दाना जैसे भी डालते हैं टाइम टेबल के 2 घंटे बड़े होते हैं, मोटा दाना डालें कबूतरों को, 2 घंटे घड़ी पे देख के डेली उसी टाइम पे फीड करें अपने कबूतरों को, 2-2.5 घंटे बाद उठा दें दाना। और सर्दियों में आजकल शाम को पानी उठा दें, सुबह ताज़ा नलके का पानी रख दें,
आप जब 12-1 बजे दोबारा इनको 2 बजे 2:30 बजे जितने बजे भी दाना डालते हैं उस टाइम एक दफा फिर पानी फ्रेश कर दें, शाम को आजकल उठा दें खुडों के आगे से, ताकि सुबह वो ठंडा पानी फिर वो इफेक्ट होता है ना गले सारा गला। हाँ। बिल्कुल सही। तो ये चीज होगी। काबके वगैरह वैक्सीनेशन, हाँ सफाई का आपने बड़ा अहम, सफाई तो आपकी गर्मी सर्दी होनी चाहिए। सही। और ये है कि आजकल सर्दियां जरा बीट खुश नहीं होती, जहां बच्चे पल रहे हो उसमें आप लें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। डब्बी दिखाएं जरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेने आप, वो मेरा 25-30 रुपए का पैकेट मिलेगा आपको रंग वाली दुकान से, ठीक है। तो उसमें आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस तरह की कोई एक डब्बी लेके ना, ये देखें इसमें सुराख कर लें कील से, ठीक है, ये ऊपर हुआ है जी, इसमें भर के आप डेली बेसिस पे अपने खाने के अंदर ना, हाँ ये देखें नजर आ रहे हैं। कोई डब्बी ले लें इस तरह की, उसमें इसको भरें ढक्कन खोल के, इसमें से निकलेगा यूं यूं करके ना, जहाँ गीली बीठे हैं इसको आप डेली बेसिस पे एक टाइम ले लें आप, सुबह 10-11-12 बजे वाला। एक दफा सफाई करने की भी जरूरत नहीं है, जहाँ पे बच्चा पल रहा है ना उसी खाने में इस तरह इसको जी इसका स्प्रे कर, थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा भी हो जाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है, कबूतर खा भी लेगा, कोई टेंशन नहीं, मैं डेली करता हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, खाना खुश्क रहेगा, बच्चा बड़ा अच्छा पलेगा। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बच्चा पल गया, अब एक चीज आज जो मैंने आपसे मेन सवाल करने हैं, अब हम आ जाते हैं टेक्निकल कुछ पॉइंट। लोग कहते हैं जी हम फला जगह गए, हम बच्चे लेके आए, बड़े हुए तो वो उस तरह के बने नहीं। तो ये क्या चक्कर है, ये वाकई ऐसा होता है कि बच्चे में भी कोई खास पहचान होती है कि अगर कोई बच्चे लेने जाए तो उसको क्या चीज देखनी चाहिए कि यार बच्चे की तो कामरान भाई, बच्चे की कोई पहचान नहीं है, बच्चे की एक ही पहचान है, उनके पेरेंट्स को देख लो आप, जहाँ से भी लेने जाते हो उनके माँ बाप हैं ना। अब किसी ने उन अपने कबूतरों में बाहर से ना कुछ छोड़े हो, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है, होता नहीं है ऐसा। अगर उनके पेरेंट्स अच्छे हैं, अगर उनके माँ बाप अच्छे हैं, ब्लड लाइन अच्छी है, कोई नाम वाले ब्रांडेड कबूतर हैं, तो उनके बच्चे उसी तरह के ही निकलेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो रिजल्ट में या कलर में खराब निकल आए या कोई गड़बड़ हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ब्लड लाइन तो वही है ना, माँ बाप पे जाना ना उन्होंने, और खसूसियात भी उनमें उड़ान वाली, और जिस तरह की वो भी अपने पेरेंट्स ब्लड लाइन से आएंगी, और खूबसूरती भी उनकी है। एट द एंड उन्होंने अपने माँ बाप जैसे ही बनना है। वो ये है कि बच्चा कोई पट्टियाँ पट्टे ऐसे होते हैं जो पहले धाके में आमतौर पे जब 8-9 कली में जाता है ना पट्टी पट्ठा, तो वो जरा थोड़ा सा ना झाड़ की होती है, गंजा हुआ होता है, और वो दुम भी खोल के रखेगा, क्योंकि वो कच्चे पार होते हैं उसके दुम के, वो बंदे को फील होता है कि यार ये तो पता नहीं क्या कोई, लेकिन वो डिफेक्ट नहीं होता। विद इन 2-3 मंथ्स जब वो पूरा 10वीं साफ करके जब वो अपना जिस्म कुंदा कैंडा खींचेगा ना, उसकी दुम शुम वो कलर इंतहाई खूबसूरत बनेगा उसका। वो टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए डिसहार्ड होने की जरूरत नहीं, टाइम दें कबूतर। पट्टी पट्टे का जो आप माँ बाप देखते हैं, सपोज एक बर्ड है वो 5 साल एज है उसकी आंख में और उसके जिस्म में जो परफेक्शन और खूबसूरती होगी ना, वो उसी के बच्चे की पहले धाके में कभी भी नहीं होगी। उससे वो आहिस्ता आहिस्ता वो साल 2-3 साल बाद वो अपने जिस्म की बनावट में भी और आंख में भी और कलर में भी वो बेहतरीन होता जाए। तो टाइम देना चाहिए अच्छे कबूतर को, ये आपको श्योर होना चाहिए कि यार अच्छी ब्लड लाइन का है, इसके माँ बाप का रंग अच्छा है, उसको अपने केज में रखो, उसको टाइम दो। 1-2 साल में ऐसा बर्ड बनेगा कि दुनिया जिन्होंने पहले उसको फेल किया होगा, बाद में उसको पकड़ के देखेंगे। अच्छा टिप्पू भाई, ब्रीडिंग और उड़ाने वाले प्रवासी, इनमें कोई फर्क भी है? एक ही होने चाहिए मेरे ख्याल में। लोग क्रॉस भी लगाते हैं, सियालकोटी के साथ टैडी के साथ लाल आंख वाला उड़ाने के लिए कि चलो अच्छा है वो भी, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता इस फॉर्मूले को, लेकिन मेरा मानना ये है कि टैडी कबूतर या एक ब्रीड के कबूतर उड़ानों में भी परफेक्ट होने चाहिए। क्रॉस क्यों देना है? क्रॉस तो आपने उनकी उड़ान बेहतर करने के लिए देना है ना। तो टैडी या सियालकोटी या दूसरी किसी भी ब्लड लाइन के ब्रीड के कबूतर अपनी नस्ल में परफेक्ट होने चाहिए, कलर में भी खूबसूरत होने चाहिए और उड़ानों भी इसी तरह। लाल आंख वालों अपनी लाल आंख वालों में भी साधना है, इमामदीन है, डब वाले हैं, ये गोल्डन कबूतर हैं या मियाँ साहब वाले कबूतर हैं। तो आप इनको एक केज में आपस में लगने दें। चीने कबूतर हैं जैसे उस्ताद सही के सेबे वाले हैं, मियाँ साहब के पास या कसूर के खित्ते के कमगरों में से चीने निकले में। लाल आंख वाले कबूतर अपने अलग रखें, उनको आपस में बेशक लगा लें, आपस में एक दूसरे से लगने दें, वो लाल आंख वाले ही रहेंगे, उनको उड़ाएं।
उनका रिजल्ट परफेक्ट लें उनका। यानी कि गर्मी में उड़े, आप कह रहे हैं कि क्रॉस के लिए ये जरूरी नहीं है कि नस्लों को क्रॉस, बिल्कुल जरूरी नहीं। स्ट्रक्चर को, परों को, इन चीजों को क्रॉस करें आप। बिल्कुल ठीक है। आप अपने टेडी कबूतरों में से देखें, लंबे कद की मादा के साथ छोटा कद वाला लगाएं, कोई लंबे पर वाले हों तो बैलेंस बना लें आप। जरा दुम अव्वल तो जोड़े वाले कबूतर की दुम जो सी है ना वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ ही दुम है। अव्वल तो आपके खुडे में बड़ी दुम वाला या लंबी दुम वाला कबूतर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट वाला कबूतर अगर कदावर लंबा लंबी दुम वाला निकल आता है तो उसके साथ छोटी मादा लगा लें आप अपने केज में से, इतना सा फार्मूला। हाँ, उसको बैलेंस कर लें। हाँ, और ये भी सारी जो डिस्कशन हो रही है कामरान भाई से और सब भाइयों दोस्तों के लिए ये है कि बस उतना अपने ज़हन पे जोर डालें जितना कि बर्दाश्त भी कर लें। और देखें कुदरत एक चीज़ है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जो सी है ना, जिबिल्लत मेरे अल्लाह ने किस जानवर में किस बंदे में क्या रूह डाली हुई है अल्लाह को ही पता। ये सारी डिस्कशन मेरे सारे मोहतरम असातिज़ा जितने इस शौक में हैं, मैं कामरान भाई आपके लिए है जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि पहचान परख ये बहस सारी 25% है। हाँ। मैं बार बार कई इंटरव्यूज में मैंने एक ही नुकता है, तो बारह ने तो फिर यही है कि आप कबूतर को फेल पास करके अपने खुड्डे में 25% आपने उसको लगा लिया, 12 ने उसने आसमान में उड़ के बताना है उसको। अच्छा, पहले 25% पे डिस्कशन हमारी होती भी ज्यादा है, ज्यादा हर चैनल होती है, पे, ज्यादा हर जगह पे। ज्यादातर दोस्त जो बात करते हैं वो पहचान पे ही करते हैं। पहचान और पहचान तो सीखना चाहिए बंदे को। हाँ, क्या चीजें होती हैं। लेकिन ये कि मैं ये देखता हूँ कि हमारे बहुत से दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर रहे हैं, 7, 8 साल 9 साल से मैं भी कर रहा हूँ। अच्छे कबूतर से हम हट ही नहीं रहे ना कि मुस्तकिल जिसके पास जा रहे हैं अच्छा कबूतर कैसा होता है, हम सब लोग यही बात करते हैं। और ये टॉपिक खत्म होने में नहीं होने वाले, अगर खत्म हो गया तो फिर इसमें की चाशनी चाम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है ना कि इस टॉपिक को अब हमें जो है ना थोड़े कुछ अरसे के लिए क्लोज करना चाहिए। अच्छे कबूतर की पहचान को खत्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इतने पॉइंट्स खुल गए इंटरनेट के थ्रू और असातिज़ा के थ्रू, इंटरव्यूज में मुख्तलिफ चैनल से, कि अब अगर हम हर किसी का भी एक पॉइंट जोड़े तो एक कंप्लीट कबूतर हम बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉलेज है, बिल्कुल बांट रहे हैं आप लोग। हाँ। सर्विस दे रहे हैं, ये बड़ी, मैं कहता हूँ इस शौक की बड़ी खिदमत है आपकी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इस चीज से हट के एक बात करें कि अब जैसे हम जाते हैं, अगर हम पिपला जाएं तो पिपला की कबूतरबाजी टोटली डिफरेंट, लोग कहते हैं कि डिफरेंट है। हम अपने पॉइंट्स को बड़ी अच्छी करते हैं जी, बड़ी अच्छी और जबरदस्त, ठीक है। हाँ, अगर हम गुजरात साइड पे, खारिया साइड पे जाते हैं, वो कबूतर हमसे ही लेके जाते हैं, लाहौर से भी लेते हैं, सियालकोट से भी लेंगे, पिपला से भी आएंगे। लेकिन उनके पास जाके भी हर कबूतर अच्छा कबूतर ही लेके जाता है ना हर बंदा, जाहिर बात। लेकिन वहां जाके हर बंदा ही नहीं चैंपियन होता। चैंपियन आपको पता है एक आधा ही होता है, जो कुछ के जी मिस हो गए, रात रह गए। तो ये टेक्निकली हमें देखना है कि ये क्यों होता है, ये बातें क्यों होती है। क्योंकि आपका कहना है कि बर्ड तो सबके पास अच्छे होते हैं, सबके पास अब बर्ड अच्छे हैं, बुरे बर्ड को कौन दाना। बेसिकली ये आपके ये पंजाबी च कहते हैं बख्तां दी गल है, गुड लक बैड लक आपकी। और इसमें भी आप देखें जाए, एक तो किस्मत हो गई ना, वो अल्लाह की तरफ से है, और उसके बाद इसके रीजंस भी होते हैं, बहुत सारी रीजंस हैं कि आप समझने के लाइक जेलन लाहौर से छोटा शहर है, लेकिन वहाँ पे सपोज 50 छतें हो रही हैं। अब चैंपियन तो एक होगा ना उनमें से, बिल्कुल। तो ये नहीं है कि बाकी जो दूसरे हैं उनके पास कबूतर अच्छे नहीं थे या उन्होंने मेहनत नहीं की। तो अभी एक फर्क इसमें बुनियादी फर्क जो ट्रेनिंग में आता है, ट्रेनिंग कि आप ट्रेन कैसे करते हैं आपको कबूतरों। अभी एक मिसाल में यहाँ पे कोट करूँ, एक लड़का है, शादीवाल गांव है गुजरात में, हैदर शाह, उसको शौक है कबूतर रखने का। तो वो उसने ना केज बर्ड्स रखे हुए थे अंदर, बस ब्रीडिंग वगैरह जैसे करवा लिया। तो उसको ये भी शौक था कि मैं अच्छे से अच्छा परिंदा लूँ। उसने बहुत सी हमारे दोस्त हैं जिनसे उन्होंने नाम बनाम खैर क्या जाना, हर किसी से उसने बर्ड्स लिए रखे। तो उसको उसके बाद निकले ना बच्चे, वो खुद अमेरिका होता है। तो वो आया कोई नवंबर में, तो उसने देखा बहुत से पट्टियाँ पड़े हुए, कुछ 6 कली का, कोई 5 कली का, 4 कली का। उसने एक दोस्त है उसको कॉल की कि यार ये मेरे पास इतने बच्चे निकले, ये ले जाओ अपने किसी शागिर्दों को और अपने उनको दे दो उड़ाने के लिए, मेरे पास इतनी जगह नहीं। उसने कहा यार तू जो इतने बच्चे निकलवाता है, खर्चा करता है, तो उसके बाद तू खुद क्यों नहीं उड़ाता।
उसने कहा यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो अमेरिका होता हूँ। उसने कहा अच्छा एक काम करते हैं, तो इस दफा ना इनको सिर्फ गिजा ले, लगा तू ले, ट्रेन कर ले इन्हें, हाँ। हाँ, बाकी देखते हैं। उड़ा मैं लूंगा। तो हैदर के मुताबिक उसने दिसंबर में जो है ना कबूतरों को खोला और हल्का हल्का फेर के जो है ना बंद कर दिए। जेठ से 2 महीने पहले उसके जो दोस्त है रजी, उस्ताद रजी मलिक है, अमीर मुख्तार खान साहब के शागिर्द हैं, पहले शागिर्द हैं और उस्ताद हुए हुए टोबा टेक से, वो उसका दोस्त है। उसने अपने एक शागिर्द को उनकी छत पे भेज दिया 2-2.5 महीने पहले कि भाई ड्यूटी दो आप। कि आपने वहां रहना है, आपने इनको कबूतरों को अब जो है ना ट्रेनिंग पर लगाना है। तो वो लड़के ने ईद भी वहीं की, वो अपने घर भी नहीं गया, ईद भी वहीं की। फिर 1 महीने पहले रजी भी आ गया, वहां वो उड़ाते रहे। अच्छा, उसने ये देखा कि उसके उस्ताद पहले खारिया में अमीर मुख्तार खान साहब शौक करके जा चुके थे, तो उसने बेहतर ये समझा कि हर चीज पे अपने उस्ताद से मशवरा ले। ये सारी बातें जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताई हुई, ठीक। उसने कहा कि मैंने अपने उस्ताद से जब बात की ना कि उस्ताद जी इस तरह कबूतर फिर रहे हैं, उन्होंने कहा यार तुमने ये देखना कि बहुत ज्यादा जो खुब के उड़ रहा है ना, गहराई में जा रहा है, वो कबूतर सिलेक्ट नहीं करना। अब ये बात जेठ की हो रही है, इस दफा की बात। उसने कहा जी फिर कैसा? उसने कहा ऐसा कबूतर हो जो हल्का फुल्का तुम्हें कहीं ना कहीं नजर आए, चमकार में आता रहे, तो वो कबूतर तुमने सिलेक्ट करना। अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छी गेम की, मैं मेहनत है ना, मेहनत की, सब कुछ किया, सिलेक्शन की। पाक अमेरिका एक कप होता है पंजाब का, उसमें वो छतें हिस्सा लेती हैं जो खुद से जिनका मालिक अमेरिका में। हाँ, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, अच्छा, तो वो पाक अमेरिका के नाम से टूर्नामेंट उड़ा और वो चैंपियन हो गए उसके। बहुत अच्छे। हाँ, पहली दफा मतलब वो जिनके खुद अमेरिका थे लेकिन उनके दोस्तों ने शौक किया और वो चैंपियन हो गया उसी पर। गुड। तो अब एक चीज जो सवाल आपका, हाँ, अब वो फर्क यह है कि वहां पे उन्होंने, उनके उस्ताद ने पॉइंट दिया कि हाँ। कबूतर जो है ना, हाँ। ज्यादा बंद ना जाए, क्योंकि ठीक। मैं इस एरिया में ये चीज आजमा चुका हूँ। तो अब ये चीजें जो है, ये सिलेक्शन किस तरह से होगी? क्या हम कबूतर को बॉडी वाइज भी सिलेक्ट करेंगे इसके लिए, या सिर्फ बस वही बात है कि आसमान में छोड़ेंगे तो हमें बताएगा? आसमान में छोड़ेंगे तो ही पता लगेगा। बॉडी वाइज तो बहस है ना। अच्छा, बॉडी आप कहते हैं कि लाइक मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी कबूतर की हड्डी सख्त होनी चाहिए, सही। उसका क्या क्राइटेरिया, कैसे पता लगेगा? आप एक कबूतर पकड़ते हैं, आप कहते हैं ये सख्त हड्डी है, मैं कहता हूँ नरम, हाँ, कैसे उसको उसका डिसाइड कौन करेगा कि आप ठीक है कि मैं ठीक हूँ? बहस है ना। बहस है। तो बहरहाल कबूतर बात वही है कि कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। ब्लड लाइन। और जो ये बात उस्ताद मोहतरम ने की, मैं नाम भूल गया, उन्होंने जो अमीर मुख्तार साहब ने, उन्होंने जो बात की कि आपने ज्यादा डूब के गहरा जाने वाला कबूतर सेलेक्ट नहीं करना और दरमियान वाले कबूतर सेलेक्ट करने, वो जो मैंने बात की थी ना, वो यही की थी आपको कि ट्रेनिंग बेसिक चीज है। ये पॉइंट भी ट्रेनिंग में आ जाता है ना बिल्कुल, कि आप जब कबूतरों की फिरते लेते हो तो आपको तो एक बर्ड का पता होता है। सारा दिन आप नीचे बैठ के देखते हो कहाँ से निकलता है, नजर आता है, कितनी दफा नजर आके दोबारा डुबाई करता है। तो ज्यादा तेज पर एक कबूतर उन्हें कहते हैं जो ज्यादा जल्दी आसमान की तरफ जाते हैं, आप उनको ना डालें ताकि वो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रवास का कबूतर तो उसके कट जाने के या जाये होने के चांस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही। तो ठीक कहा है, मैं अच्छा, एग्री करता हूँ। अब इतना तेज परा कबूतर आप नहीं भी डालेंगे तो वहाँ फैल्कन, हाँ, मतलब हाँ। लगड़, बहरी, इनके भी बड़ा, उस एरिया में बहुत है, बहुत उसके ज्यादा है, पहाड़ भी है और जंगल भी है। तो बिल्कुल फिर ये भी हमने इन चीजों को भी देखना है। तो ऐसा दरमियाना पर। अच्छा, ये चीज और मैं आपको बताऊं कि उस्ताद मंजीत सिंह हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अमेरिका में, तो वो शौक करते हैं। तो या यहाँ से तनवीर कुरैशी साहब हैं हमारे लाहौर के, वो भी अमेरिका में शौक करते हैं, उनके दोस्त हैं, दोनों इकट्ठे वहाँ पे शौक करते हैं। मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं जी, तनवीर कुरैशी, आई नो। तो वो मुझे वेरी जेंटल गुड गाय। वो कह रहे थे कि हमारे 15 घंटे 20 घंटे बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते वहां पे। कितने कबूतरों के? 7 कबूतरों के। 7 15-20 घंटे। बस। अच्छा, वो क्या वजह है? वो कहते हैं एक तो अनप्रेडिक्टेबल जो है वेदर, सुबह साफ है, कोई पता नहीं 2 घंटे बाद बादल आके बारिश हो गई, हवा से हाँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फैल्कन पिंजरे के ऊपर कबूतर आके बैठ भी जाएगा तब भी उठा के ले जाता है, इतना ज्यादा फैल्कन है। और वहाँ पे जैसे हमारी ये बिल्डिंग्स है ना, इनमें उन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं और है भी वहाँ पे ज्यादातर जो जिसको हम कहते हैं शाहीन, वो तो छोड़ते नहीं कबूतर, लॉन्ग जो फेदर्स वाले और छोटे छोटे से। तो इन दोनों साइडों को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि यार तेज परा कबूतर भी नहीं हम डाल सकते, वो बादल आ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इन
चीज़ों को अगर हम कलेक्ट करते हैं कलेक्टिवली, हमें किस तरह से फिर कबूतर के पर को मेंटेन करना पड़ेगा? टीपू भाई, आपसे ज़्यादा बेहतर इन लोगों को कोई नहीं बता सकता। यार बात ये है कि ये तो लगातार मेहनत और स्ट्रगल है। इसमें फिर वो जो तेज परा और कम उड़ने वाला, ज्यादा उड़ने वाला या पर की पहचान, वो बहस पे बात चली जाएगी। मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं समझाऊंगा आपको एक पॉइंट, उससे इख्तलाफ करने वाले भी असातिज़ा होंगे, या किसी से मैं इख्तलाफ करता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बहस शुरू कर दें आपस में। इसमें बुनियादी चीज वही आ जाती है कि गुड लक बैड लक है आपकी। आप तो इसका एक बेहतरीन टिप आपको ये है कि आप तादाद में छोड़ लें, ज्यादा छोड़ लें, मैक्सिमम। हमने, आपको पता है हमारा एक इस छत का, आमर टीपू वाली छत का एक रिकॉर्ड है। ये अभी आमर भाई बीमार हुए हैं, 2 साल से तो जरा हम ऑफ हुए हैं शौक से, अदरवाइज हम पिछले 25 साल से हर जेट उड़ा रहे हैं। और मैं आपको कसमिया कहता हूं कि हमने हर सीजन में 300-400 बच्चा छोड़ा। अच्छा, 300-400 बच्चा हमने छोड़ा है। उसमें फिर वो जाते हैं, फिर आखिर पे जब बाजियां आती हैं तो आप यकीन करें ऐसे भी जेठ आए हैं कि हमें जब तीसरी चौथी बाजी कबूतर ऊपर से कम हो गया, कट गया, हमें 7वां नहीं मिला डालने के लिए। लेकिन ये है कि वो 7 कबूतर या 12, 15, 20, 300-400 में से जो बच गए हैं आपके पास, वो फिर लाहौर कंपटीशन, लाहौर लेवल के कबूतर होते हैं, या आल पंजाब, या फिर वो आपको फिर मायूस नहीं करें। उनकी ट्रेनिंग, उनकी हर चीज, वो चूंकि गुजरे होते हैं उसमें से। तो ये एक टिप है तो सारे भाइयों के लिए, तादाद में छोड़ने आप, ताकि वो जाए भी होते रहें, तो कोई आपको फर्क ना हो। अगर होंगे 25-50 तो फिर वही होगा, 2-3 को लगड़ ले गया, 2-3 तेज परे थे, ऊपर से नहीं आए, फिर यही होगा कि जब कप या बाजी नजदीक आएगी तो खुटा खाली हो जाएगा। तो ट्रेनिंग पे क्या टिप देंगे? और ये 300-400 कबूतर जो उनसे बच्चे, जो मैं आपको कह रहा हूँ, 200 भी बहुत होते हैं, 300-400 तो मैंने वैसे ही मुहावरतन कह दिया। लेकिन ये 200 बच्चे ये नहीं है कि 10 उधर से आ रहे हैं, 5 उधर से। आपके घर के जिनकी आपकी ब्रीड, ब्लड लाइन आपकी परफेक्ट कबूतरों के बच्चे होने चाहिए, जिनके माँ बाप रिजल्टेड। बच्चे इकट्ठे, 200 बच्चा इकट्ठा करना तो कोई काम नहीं है, वो तो कर लेता बंदा। लेकिन अब उनमें से कितने काम करने वाले हैं, कितने भागने हैं, या किन की ब्लड लाइन क्या है, उनका फायदा नहीं। ट्रेनिंग पे कोई टिप फिर दें ऐसी कि किस तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, कब किस तरह से निकालना है? लगातार मेहनत है। ट्रेनिंग में तो आपको सारा साल चाहिए, सारे साल की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग है बच्चा बाहर छोड़ना है आपने। जिस खुड्डे में आपने बच्चे को उड़ाना है ना, उस खुड्डे में वो बच्चा जब आपके जोड़ों वाले केज में से निकलता है, उसमें आप डाल दें उसे। उसको कम से कम 1 महीना वहीं रहने दें। कितना मैंने कहा है, 1 मंथ, 1 महीना वैसे ही रहने दें उसी खुड्डे में। वो बस उसको दाना पानी डालें, जो भी उसका नक्शा है, आपके उड़ने वाले केज का जाल है या नहीं है, वहां पे 1 महीने बाद उनको बाहर से 4-4 टांग के 1 बाय 1 बाहर छोड़ना शुरू कर। ठीक है ना? पहले दिन आप 2-3 बच्चे बाहर बिठा दें, सुबह आप बिठाएं उन्हें, 2-3 घंटे पहले बिठा लें, 12-1-2 बजे दाना डालेंगे, उनका मग्गा खोलेंगे, जैसे भी आपने उनको बंद करना है। अगले दिन 5 कर लें, फिर 10 कर लें, इस तरह बढ़ाते जी। सबर बेसिक ट्रेनिंग ही सबर की है। ये सबर आपका भी है। कबूतर, अब बच्चे जो आप गिजा रहे हैं वो अच्छे ब्लड, उनके माँ बाप रिजल्टेड हैं, अच्छे ब्लड लाइन के हैं, ऐसे ही हामी तामी बच्चे नहीं हैं। 1 महीने बाद उनको बांध के छोड़ दें आप, बाहर से 4-4 जो ऊपर नीचे होते हैं, बस सुबह खोल दें उन्हें, दाने के टाइम पे बंद कर दें। 15 दिन बाद उनके पर खोल दें, और उसके बाद उन्हें, पंजाबी च कहते हैं सोटी पल्ला नहीं मारना उनको। वो फिर मुख्तलिफ उनकी जिस्मानी कैफियत डिफरेंट होगी, कोई तंबल होंगे, कोई झाड़ में होंगे, कोई बड़े चौकस होंगे। बस उनकी फिर आपकी यही ट्रेनिंग है कि सुबह आके आपने केज खोल देना, उनको बाहर बिठा देना, दोपहर को बंद कर। जिसका जिस्म अच्छा होगा वो खुद ही उड़ेगा, खुद ही बैठेगा। आपकी गिनती 100% रिजल्ट आएगा आपको। ये बड़ा पॉइंट, कोई भी नहीं जाए। हमारे ये जो पंगेबाजी, भाई यही पंगेबाजी। बच्चे तो फिर जाए होते हैं ना। बच्चे का जिस्म ही नहीं होता आसमान जाने वाला, उड़ने वाला बना ही नहीं होता। आप उसको जब वो कपड़ा हिलाएंगे या उसको जबरदस्ती करेंगे तो वो पर तो हैं उसके, वो आहिस्ता आहिस्ता उठता 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 उधर अब गहरा थोड़ा और ऊंचा होगा, ऊपर चला जाएगा।
उसके बाद जिसम उसका साथ नहीं देगा कट जाएगा। गायब हो जाएगा। ये बच्चे का जोड़े का कसूर नहीं है, ये कबूतरबाज का कसूर है। कबूतरबाज का कसूर, ये बात बहुत अच्छी आपने की, बल्कि हमने मैं main आपको point अपना है प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये पट्टियां पट्टे जो होते हैं गेड़ा नहीं मारते, 8वीं 9वीं 10वीं चक्कर नहीं लगाते, 10 मिनट घंटा आधा घंटा 10 मिनट नीचे नीचे, जो ही उनकी 10वीं झाड़ के वो सेंटर में लाएगा ना, एक दिन ऊपर से निकलेगा 5-6 घंटे बाद आपकी पहचान भी नहीं आएगा यार कौन सा कबूतर आ रहा है ऊपर से। जब वो बैठेगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो उड़ता ही नहीं था, ये आज 6 घंटे लगा के कहाँ से आ रहा है। क्या बात? क्योंकि उसकी ब्लड लाइन अच्छी है, वो क्यों नहीं उड़ेगा, डेफिनेटली उड़ेगा। कबूतरबाज दोस्त भाई जल्दी में और वो उनको पल्ले मार मार के ज़ाये कर लेते हैं। ये बड़ी टिप है कि सब्र से काम करें। हाँ। ट्रेनिंग का बेसिक बुनियादी, उसके बाद अगली ट्रेनिंग है। सब दोस्तों को पता है कि जब वो पट्टी पट्टा पक्का हो जाता है तो उसको फिर कैसे आपने लेके चलना। हाँ, उसको लेके चलते रहते हैं। बिल्कुल, ये बेसिक ये है। बेसिक ये है। हाँ। जब वो ज्यादा उड़ान आप देखते हैं, बोल तो ये मोटे दाने से जो उनसे ना कबूतर, जो मैंने आपको बताया ना मकई चने और गंदम, इससे कबूतर बाजरा ना दें आप, उड़ने वाले कबूतर को ज्यादा नहीं उड़ेगा वो। जिसको देखते हैं पट्टी पट्टे को बच्चे को 4-6 घंटे पे चला गया, उसको 3 रोकें दे लें, डकें दे लें, 3-4 दिन उसे रोक, फिर मोटा हो जाएगा, फिर बाहर छोड़ दें उसे, पल्ला नहीं आपने मार, खुद ही उड़ेगा वो। उसको लेके जाते जाएं, खप्पे डाल सकते हैं आप। पहली दफा आपने डालना है 5, पहली 5 छोड़ के 3-3 काट लें। उसके बाद फिर ज्यादा उड़े तो अगली छठी भी काट दें, 4-4 कली पे उसको खप्पे डाल के ऊपर नीचे होने। उड़ेगा भी तो वो घंटा आधा घंटा 2 घंटे लगा के बैठ जाएगा। अच्छा टीपू भाई, आप बात कर रहे हैं हर उसमें कि ब्लड लाइन की, तो ब्लड लाइन कैसे काउंट करेंगे हम, किस तरह से इसको? ये आपके घर के जो कबूतर उड़े होंगे आप उसी को ही ब्लड लाइन कहेंगे? देखिए वो बिल्कुल, वो हर केज की अपनी ब्लड लाइन है ना, अपनी उसकी एक फेम होती है, उसका सबको पता होता है। खास तौर पे जो ब्रांड्स जिन्हें कहते हैं हम, अच्छा आजकल तो वैसे सारे जिस जगह पे जाओ आपको अच्छे कबूतर नजर आते हैं, क्योंकि वो साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं, उड़ा भी रहे हैं, और जिस कबूतरबाज के जोड़े हैं और वो उड़ा भी रहा है, उससे वो तो हाफिज होता है अपने कबूतरों का, उसे सब पता होता है कि कौन सा कबूतर कितना उड़ रहा है, तो वो ब्लड लाइन अच्छी होगी। आपका दोस्त है तो झूठ तो नहीं कहेगा, अभी अपनी आंखों से आप उड़ता हुआ देखते हो, वो उस खुड्डे की ब्लड लाइन है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। अब उसने जो भी रखे में, वो सियालकोटी हैं, मियाँ साहब वाले हैं, चौधरी साहब वाले हैं, आप टीपू वाले हैं, दिस एंड दैट, जो भी है, वो उसकी एक ब्लड लाइन है। वो अगर आपको तसल्ली है उसकी कि यार ये मेरा दोस्त, मेरा भाई, या जो भी उस्ताद है, ये इसने बड़े परफेक्ट जोड़े अपने रखे में, वो ब्लड लाइन अच्छी है, वहाँ से आप कबूतर हासिल करें, लें उनसे बच्चे लें, उड़ाएं उन्हें, जोड़े डालें, वो काम करेंगे इंशाल्लाह। रंग कोई भी हो, सियालकोटी रंग हो, सफ़ेद हो, उड़ना चाहिए गर्मी में 42 अबव 42 टेम्परेचर, 42 43 44 में जिसने परफॉर्म किया हुआ है वो अच्छा कबूतर है। अच्छा, ब्लड लाइन पे अगर जाएं तो एक वक्त था कि जब आप प्रॉपर प्रैक्टिकली कबूतरबाजी में थे, और मैं आपको बताऊं कि बचपन से मैंने, जब ये खबरें अखबार आया था तो उसमें नायाब हैदर साहब का नाम ये है कि नज़र आता था कि ऊपर लिखा होता था उनके कुछ ना कुछ, तो मुझे उस नाम से आ गई थी। या मैंने सबसे पहले, अगर बाय फेस अगर मैं किसी कबूतरबाज को जानता था या कबूतर परवर को, तो वो आप थे। वो किसान टाइम में आपका इंटरव्यू टीवी पे आया था, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम आपका आया था, उसके बाद उस्ताद जवाद समद साहब का आया। तो ये बात होगी मेरे ख्याल 1997 या 8 की, तकरीबन 98 99 बिल्कुल ठीक है, 99 98 की बात। उस वक्त आपकी काली मूछें थी, काले बाल थे, मुझे अच्छी तरह याद। बड़ा टाइम हो गया यार, 25 साल 22 साल गुजर गए। हाँ, वो इंटरव्यू मैंने देखा था, उस वक्त में आप भी प्रैक्टिकली कबूतरबाजी कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस वक्त में जब आप लेकर आते थे बच्चे, ऑब्वियसली आप भी छोड़ते होंगे ना ला के, तो वो लोग जैसे अब लेते हैं, चौधरी साहब के घर से ले गए, मियाँ साहब के घर से ले गए, फला के घर से ले गए, फला के घर से ले गए, तो ये ब्लड लाइन करके ही लेके जाते हैं ना लोग, ये ब्लड लाइन। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपको उस वक्त कैसे लेके जाते थे, किन किन घरों से लेते थे, या इसी तरह से लेते थे कबूतर, या अपनी पहचान से जाके उठाते? बिल्कुल ठीक। वो पहचान उतनी थी जितनी आज है, कि पंजाबी च कहते हैं ना टेमा लाना, उदों भी टेमा लाईदा सी, बाजार से भी खरीद लेते थे। लेकिन बात अब ये है कि जो उनसी पहचान है ना असल में, कि क्वेश्चन आपका ब्लड लाइन को किस तरह से पहचानते थे, गेस करना। जिस दौर की ये बात है ना कामरान,
22 ईयर्स बैक, 20 साल हो गए, हाँ। या 22-23 साल हो गए। ये 22 सालों में या 25-30 सालों में ना इतनी कबूतरबाजी फैली है कि अब लोगों ने आपस में क्रॉस करवा के रंग में और इतनी डिफरेंट ब्रीड्स बन गई हैं कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई। 22 साल पहले आसान थी। मैं 60 साल का हूँ, 59 ईयर्स का। जब मैं 20 ईयर्स का था, लाइक 40 ईयर्स बैक, 40 साल पहले तो बहुत ही आसान थी, क्योंकि कबूतरबाजी इतनी नहीं थी। ये साधना वाले, डब वाले, कसूर के चंद खानदान थे, ठीक है ना। इसी तरह सियालकोट में वो जो कबूतर भी हम लाते थे वो प्योर खरा होता था। ब्लड लाइन की पहचान जो उनसी है वो बड़ी आसान थी। तो अब तो ब्लड लाइन को देखना, पहचानना वही है जो मैंने आपको बता दिया कि हर खुड्डे की अपनी अपनी ब्लड लाइन बनी हुई है। उसका रिजल्ट देख लें, उसका नाम देख लें और आप डिसीजन लें। हाँ, मतलब मेरे पास अगर एक साधना वाला उड़ गया, मैंने साथ कोई और लाल आंख वाला बिल्कुल। अब वो साधना वाले तो थे आज से 40 साल पहले, डब वाले, साधना वाले, जुरे, इमामदीन, चलते जाए, इवन टैडी भी। ये टैडी वो टैडी थोड़ा ही है जो 40 साल पहले चले थे। अब तो लाहौर में आप देख लें 100 तरह के टैडी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ब्लड लाइन की पहचान जो सी है ना वो बड़ी मुश्किल हो गई, सही, बल्कि नामुमकिन हो गई है। मैं नहीं समझ, क्योंकि मुझे अपने खुड्डे का तो पता है। पिछले 20-25 साल से मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, इनके साथ खेल रहा हूँ मैं। अब लोगों ने किसी के घर जाके या बाजार में या इधर उधर से, मुझे क्या पता लगेगा कि कबूतर का कलर देखे कि ये कौन सी ब्लड लाइन का है? मुमकिन नहीं। उस वक्त में आपका नाप तोल क्या होता था जब आप करते थे, कैसे लेके आए? मैं असल में, हमारे पास बेसिकली महरों के कबूतर थे। हाजी, उस्ताद हाजी महर असगर, बड़े अच्छे कबूतर थे। क्राइटेरिया या पहचान या भाग हमारी यही थी। हम उस वक्त, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, 20-25 रुपए का बड़ा अच्छा कबूतर मिल जाता था। सबसे पहले उसे ला के या उड़ाते थे या उसके बच्चे निकलवा के उड़ाते थे। ये तरीका था। जो उड़ता था उसको आगे लेके आते थे। कबूतर तो हमें पकड़ना भी नहीं आता था, अभी भी नहीं पकड़ना आया वैसे, समंदर है ना। बिल्कुल। तो बेसिकली पॉइंट वही आएगा, प्रैक्टिकल 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 के आसमान में छोड़ के देख लो। पहले कम गर्मी में उड़ा लो, उसके बाद जब ज्यादा गर्मी हो उस वक्त चोंच रगड़ के देख लो कबूतर की, ऊपर से ठीक निकलता है, प्रवास दे रहा है 12-1-2 बजे से आके, खराब तो नहीं होता। नर मादियां अलग करते जाओ, 4-6 जोड़े बना लो यार, 4 जोड़ों से 400 परिंदा बन जाएगा, रंग उनका कोई भी है। अच्छा टिप्पू भाई, कभी ऐसा भी हुआ कि आपके कबूतर खराब हो, तल्ख हो गए, ठंडे हो गए? कई हमारे हर साल ही खराब हुए। तो फिर तो ये तो रूटीन है। लेकिन वो उड़ाने वाला शोभा है उस्ताद आमिर का, वो माशाल्लाह परफेक्ट है। वो खराब हुआ कबूतर भी उसके हाथ में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है, फौरन ठीक करता है। हाँ। हो जाता है खराब, वो अक्सर हो जाता है गर्मियों में, ज्यादा गर्मियों में खास तौर गड़बड़ हो जाता है कबूतर। तो उसकी क्या, किस तरह से पहचान हो सकती है? डिफरेंट है ना। खराब होने वाला कबूतर की 1-2 नहीं 10-20 सिम्टम्स होंगे कि क्या खराब हुआ, किस तरह से, क्या कर रहा है, हजम नहीं कर रहा, प्रवास नहीं दे रहा, क्या नहीं। कई दफा होता है बहुत चौकस हुआ होता है कबूतर, फिट होता है, बड़ा यूं फिर रहा है, इधर उधर हो रहा है खुड्डे में, लेकिन उड़ नहीं रहा। जो ऊपर गया, निकल के आया, बैठ गया, एकदम से तेजी से गया, और एक आधे 5-4 घंटे बाद या घंटे बाद। बेसिकली इस तरह के कबूतर जो मेरी समझ में है ना, ठंडे हो जाते हैं, भूखे और ठंडे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते होते ना, उनमें वो कोई बीमारी कोई नहीं होती, लेकिन वो जिस्म छोड़, कहते हैं ना जिस्म छट गया अपना, जिस्म छोड़ देता है। इस तरह का कबूतर वो जब भी वो 2-4 घंटे पर भाग के आएगा, खाने को मांगेगा आके। अब आप उसकी रूटीन से फटके ले रहे हो, आपने वो गर्मी भी पड़ रही है, आपने अगले दिन भी उड़ाना है या ढक देनी है, कंपटीशन भी है, रोग उसे दे नहीं सकते। इलाज उसका यही है कि उसको 15-20 दिन उसको रोका जाए, उसको दोबारा फीड किया जाए। जब वो अपने फैट्स, अपनी बॉडी केमिस्ट्री में परफेक्ट होगा, वो ब्लड लाइन का अच्छा, वो फिर 10-12 घंटे पे जाएगा। लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग गर्मी में वो कबूतर बेकार है, उसको अलग कर दो, वो काम नहीं आएगा। उसकी डाइट जो है वो यस, जो मर्जी उस्तादी लगा लो उससे, वो नहीं उड़ेगा। वो ठंडा हो गया, भूखा हो गया और ठंडा हो गया। बिल्कुल सही। टिप्पू भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं ठंडा गर्म हो जाता है कबूतर, क्या ये माहौल के असरात से भी हो जाता है या हमारी डाइट की वजह से? डाइट की वजह से होता है ना, कि आप फीड नहीं उसे कर रहे। डक में कबूतर की एक रूटीन होती है ना, कबूतरबाजी करते हो, कबूतर उड़ के आता है, आप उसे खुराक देते हो, बादाम देते हो, अगले दिन उसे डक में आप खुराक देते हो। अब उसकी अगर वो जो जितनी भी गोलियां आप जो खुराक उसे दे रहे हो वो बनती हैं 10 गोलियां, आप उसे खिला रहे हो 8,
या उसकी बनती हैं, अच्छा कबूतर जो उड़ने वाला हो ना, दिन में 12-14 गोलियां भी हजम कर जाता है। इसकी बीट आप देखेंगे तो वो आपको परफेक्ट नजर आएगी, गोल्डन कलर में और सॉलिड होगी। इसका मतलब है बर्ड आपका परफेक्ट है, उसमें हरापन नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसी तरह से कबूतर ज्यादा होते हैं, आप टेक केयर नहीं कर सकते, या कई साथी की नजर में नहीं आता कबूतर के यार ये क्या कर रहा है इस वक्त, वो ये होता है कि आस्ता आस्ता वो गोलियां उसे 10 चाहिए, आप उसे दे रहे हो 6-8, वो 1-2 दिन 4 दिन 10-15 दिन में वो वीक होता होता, फिर वो जाहिर बात है जब कबूतर वीक होगा तो फैट्स उसकी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद फिर वो वाली स्टेज आ जाएगी कामरान कि जब वो वीक, जब वो खुराकों टुटे आया कबूतर जड़ा होता है ना, वो फिर उस स्टेज पे आ जाएगा आफ्टर 15 डेज 20 डेज के, फिर वो यही होगा कि देखने में फिट नजर आएगा आपको, खाए पिएगा भी भाग भाग के, लेकिन आप उसे उड़ाओगे आसमान भाग के जाएगा, 2-4 घंटे में 9 बजे ऊपर से निकल के बैठ जाएगा, कमजोर होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई, हम बात कर रहे थे छत की अभी थोड़ी देर पहले भी, क्या आप कह रहे थे ऊपर से इसको कट जाना चाहिए और उतनी होना चाहिए कि सोटी के अंदर जो है ना कबूतर को आ जाए। मेरे ज़हन में वो क्वेश्चन था कि जैसे अब अंदरून लाहौर की कबूतरबाजी और लाहौर से बाहर की, लाहौर से बाहर से मुराद के लाहौर की साइड्स पर डेरेदारी कबूतरबाजी को ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और लोग ज़्यादातर अकेली जगह ढूंढते हैं कि अकेली जगह पे कबूतर रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी जगह साइंस जो हमें कहती है कि कबूतर की जो नज़र है वो 3D है, वो 3D देखता है और अपने घर की पहचान, और वो उड़ते हुए भी रोशनी के रंगों को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ये हमें साइंस कहती है कि कबूतर की आंख जो है वो हमारे जो ये कौसे कज़ा जिसे हम कहते हैं, उसके जो 7 रंग हैं हमें वो उसमें ही नजर आते हैं ना, जो कौसे कज़ा में, उसके अलावा हमें व्हाइट कलर की रोशनी नजर आए, लेकिन कबूतर को उस वक्त भी वो रंग, अल्लाह ताला ने वो उसको खूबी दी है, ये खूबी दी है, वो रंगों में नजर आ रही है, हर डायमेंशन में वो देखेगा, हर डायमेंशन में भी देखेगा और उसको हर रंग भी नजर आएगा। तो क्या आप भी यही समझते हैं कि कबूतरों के छत के लिए जगह अकेली हो, रंग एक डिफरेंट किस्म का हो और लोकेशन भी ऊंची हो, कि ये होना चाहिए, या कबूतर के इंटेलिजेंस को देखा जाए तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए? हाँ, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आप खुली जगह ढूंढते हो, अपने खुड्डों को रंग करते हो, जालों को, पॉजिटिव है, ये कर लेना चाहिए। वसाइल की बात है ना, अब मेरे पास वसाइल ही इतने नहीं है कि मैं अलग से जाके सेटअप बनाऊं, लाखों लगते हैं, रंग कराऊं, रंग करवा लो आप, 20,000 लग जाएगा, 50,000 आपका। बात ये है कि ये जो बर्ड की कामरान भाई ने बात की है ना, इसकी विजन की, आंख की, तो ये जरूरी नहीं है कि दरिया या खुले इलाके में ही अपना पहचान रखेगा या कलर को ही पहचानेगा। आपका बर्ड है ना, आपकी छत अगर जालों को रंग नहीं भी हुआ, वो बर्ड कोई और निशानी लगा लेगा। आपके पानी के टैंक का कलर ब्लू है, वो उसकी निशानी लगा लेगा। आपके नेबर्स में कोई बिल्डिंग कलरदार, वो उसकी निशानी लगा लेगा। ये अल्लाह ताला ने उसी दी है। तो वो आपकी छत चाहे सिटी में है, चाहे नीची है, चाहे 5 मंजिलों पे है, चाहे मैं कहता हूँ जमीन पे रखे में, आपने देखे होंगे कि आप ट्रेंड कर लेते हैं ना, जब गहरी जगह पे जमीन पे भी कबूतर उड़ता है, जमीन पे बैठता है, जहाँ उसे आदत होगी, इसकी जिबिल्लत है, जमीन पे बैठेगा जहाँ ट्रेंड हुआ होगा। तो वो बर्ड अपने आपकी छत जहाँ पे भी है, वो उसकी सराउंडिंग्स में वो पिन पॉइंट कर लेता है वो निशानियां, और उसके मुताबिक वो वापसी लेता है, जाता भी है, आता भी है, नो प्रॉब्लम। रेशियो का फर्क पड़ सकता है कि कुछ जाने की रेशियो थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो जाए कि बच्चे आपने अगर 10 छोड़े हैं तो 2 ज्यादा जाए हो जाए। ये नहीं होगा कि 10 छोड़ेंगे तो 6 चले जाएंगे, नहीं, छत की वजह से नहीं जाते। जाने वाला तो फिर दरिया पे भी चला जाता है, हाँ, जाने वाला तो फिर वहां पे भी, खुली जगह पे भी चला जाता है, क्यों नहीं जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि डिपेंड करता है आपके सोर्सेज पे। अच्छी बात है, आपको ज़हनी तौर पे सुकून रहता है, खुली जगह पे अलग से होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास वसाइल नहीं है तो वो अपनी जगह पे करे। और कबूतर सिटी में उड़ते नहीं है, अकील शाह हैं हमारे, या भाटी, इधर आपने देखा है लाहौर में अंदरूनी शहर शाम उड़े हैं कबूतर, उड़ते हैं, अभी भी उड़े, बिल्कुल उड़ते हैं। अच्छा, आप भी ये मौसम की बात को काउंट करते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि लाहौर है, लाहौर में बड़ी गर्मी है। अच्छा जी, अगर आप मुल्तान साइड पे चलें भाईजान, वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इस साइड पे चलें भाईजान, यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ नमी यूँ है, वहाँ ये है। तो बिल्कुल करता हूँ, आप इस चीज़ को काउंट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। और बात वही है कि मेरे काउंट करने से या कामरान या 4 बंदे बैठे हो, बात वही समझ आएगी या मानी जाएगी जो लॉजिक के साथ होगी, दलील के साथ। बड़े सिटी का
उसकी जो पोल्यूशन है, आप अभी गूगल करें ना, ये स्मोक क्या है, ये स्मोक आप इधर जाएं पिंडी भट्टियां तो नहीं होगी, ये झेलम है गुजरांवाला नहीं होगी मेरा ख्याल, छोटे शहर में नहीं होगी, ये बड़े शहर की जो पोल्यूशन है ना, ये बड़ी डिस्टर्बिंग है कबूतर की फ्लाइट। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है कि छोटे शहर का एटमॉस्फेयर उसका दरख्तों की वजह से छोटा वो तभी होगा ना, उसके छोटे से मुराद है कि लाइक आप ये कहें कि हाँ जी छोटा शहर है, उसकी सराउंडिंग्स छोटी हैं, उसके बाद क्या है, ओपन एरिया है, ग्रीनरी है, फसलें हैं, दरख्त हैं, बड़ा फर्क पड़ता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, गैसेज हैं जो गाड़ियां आपकी कार्बन गाड़ियां, लाहौर का हाल तो देखे कितनी गाड़ी, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये पोल्यूशन, फैक्ट्रीज, ओह यस, ये स्मोक है और ये जहर है उड़ने वाले कबूतर के लिए। कबूतरों में ये जो आजकल आप नई नई बीमारियां देख रहे हैं, ये गलों की, आंखों की, ये सारी माहौल की वजह से। आप कहीं गांव में जाएं या खुली जगह पे, वो जमीन पे उन्होंने कबूतर रखे हैं, कभी टीका भी नहीं लगाया उन्होंने, बीमारी देखेंगे नहीं कभी आप। हाँ, इतना इतना बच्चा पलता है, वो यही वजह। और अकेली गंदम पड़ रही है, बंद कर जी, खाली कनक दे, हाँ पोरे थे कनक, बिल्कुल ठीक। घर में जो पक गया वो डाल दिया। बंद केज कुछ और है, जो सीमेंटेड खुड्डे होते हैं उनका अपना इफेक्ट है, आप उसकी माहौल के मुताबिक रखेंगे। फिर ग्रिड देना पड़ेगा आपको, ग्रिड होता है जो ये नमक शमक, ये आजकल तो रेडीमेड मिल जाता है, हम बनाते थे मट्टी शट्टी और अंडा पैदा, वो कई 7 चीजें 10 डालते थे बीच में, सिपियां ये वो, कुछ भी नहीं है, पिल्ली ईंट कूट के दे दें यार इन्हें, बेहतरीन है। अच्छा हाँ, दरिया वाली मिट्टी सादी दे दें, 4 चीजें मिलानी है मिला लें, कुछ ना कुछ ग्रिड देते रहे। हमारे दरिया की चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन जो इतनी, पोल्यूशन जरा चले जाए ना, जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, मिल जाएगी बैग पे चले जाए। हाँ यार, तय खाना जब खुदता है किसी बेसमेंट अपने घर में देखे, वो नीचे से जो मिट्टी होती है वो उठा के ले जाएगा, साफ मिट्टी होती है, वो भी कबूतर खा लेंगे। ओह यस, खा लेंगे। अच्छा, बिल्कुल खाएंगे, वो बेहतर है इनके लिए, बेहतर, कुछ ना कुछ करें जरूर। गोरे से जब आप बात करें, गोरा अपनी बात को ग्रिड से शुरू करे, इसे ग्रिड कहते हैं ना। ग्रिड के कई तरीके से आपने देना, क्ले बेसिकली तो क्ले है ना, वाइल्ड में क्ले खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें फिर नमकियात होती है, कई मिनरल्स होते हैं इसमें जो वाइल्ड में बर्ड्स, जानवर, एनिमल्स खाते हैं। तो आपने आर्टिफिशियली देना है तो दे लें आप। आजकल ये आप जाएंगे चुबुर्जी, इसमें वो कैल्शियम, ये वो इसमें ये डेयरी के बड़े पाउडर हैं, 12 मसाले, कैल्शियम है उसमें, वो देसी वाले पाउडर भी हैं, अजवाइन वाले। तो इस तरह का कोई फार्मूला बना के आप मिक्स कर लें, 2-4 चीज़ें मिला के उनको डब्बों में रख लें, डेली दें, वीकली दें, खिलाएं, खाएंगे, बड़े शौक से खाएंगे, फिट रहेंगे, नरमादियां, अच्छा रिजल्ट। भट्टे से पीली ईंट की ला के कुटवा जी, फिर वो घोड़ों के का मसाला बनाते हैं, बड़ा मिक्स करते हैं उसमें, वो रख लेते हैं, वो जरा कबूतर भी फिट रहते हैं, उससे बड़ा अच्छा फिरते रहते हैं। किसी ना किसी सूरत में ग्रिड देते रहे अपने कबूतर। अच्छा टिक भाई, ये आपने तो अभी रखे हुए ना कबूतर एक ही जगह पे, मतलब 40 मैंने गिने, इस साइड पे 40 का, फ्रंट का मुझे नहीं यहाँ से पता चले कितनी होगी। ये तकरीबन कोई 100 खाना है, तकरीबन 100 एक केज में। अच्छा, तो 50 उधर है। हाँ, तो मतलब 150-200 जोड़ा है। नहीं, ये सारे खाने एक जोड़े ने 2-2, 3-3 खाने भी मिलेंगे। हाँ, ऐसे भी हो जाता है। इस केज में कोई तकरीबन 70 पेयर्स होंगे, 70 भी ज्यादा है, 60 पेयर होंगे। कुछ उसमें पुठिया पट्टे भी फिर रहे हैं जो अभी पेयरिंग में नहीं लगे। अच्छा, ये कोई आपके इसकी स्पेशल स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी बता दें कि कितनी काबक होनी चाहिए, कितनी कुछ ऊंची होनी चाहिए कि बच्चा छलांग ना लगा जाए, बच्चा गिर ना जाए, बच्चे की हड्डी टेढ़ी ना हो, कबूतर बड़ा फिट बैठता हो, अगर अंडों पे बैठा तो बच्चे साइड पे बैठे हो, इस तरह कितनी उसकी जो है ना लेंथ, वेट, काबक की कितनी होनी चाहिए अगर आपके ओपन केजेस हैं, मतलब कि कबूतर बाहर आ रहा है, जा रहा है, और अगर बंद है तो तब क्या होना चाहिए? 18 इंच रख लें, 18 इंच रख लें चौड़ाई, 18 इंच गहराई रख लें, ठीक है, 12 इंच उसकी चौड़ाई ऊंचाई रख लें, जिसमें बैठ के जोड़ा क्रॉस भी हो, ठीक है, बेहतरीन 20 इंच कर लें, 20 इंच कर लें, 20 इंच उसको चौड़ा कर लें और 18 इंच गहरा कर लें और 12 इंच ऊंचा कर लें। परफेक्ट है जी। एक पेड़ के लिए एक खाना बहुत है, एक कोने में वो बच्चे पालेगा, दूसरे में अंडे उतार लेगा। अगर फिर 2 खाने भी कई दफा कर लेता मल भी लेता जोड़ा तो वो भी कोई बात नहीं, बेहतरीन साइज है ये, बेहतरीन साइज। और जो लोग अलग अलग रखने हैं, जो केज बंद करके रखते हैं एक एक जोड़ा, मैंने कभी रखे नहीं, मुझे उसका एक्सपीरियंस ही नहीं।
अच्छा, मेरा ख्याल है 2.5-3 फुट रख लें उसे। लोग कहते हैं उसमें बच्चे अच्छे पल जाते हैं, इसमें ज्यादा सही नहीं पलते, बच्चों को दाना नहीं देते कबूतर। वो भी बात ठीक है, आप डिपेंड करता है ना। 10-20 जोड़े आप रख लोगे, 200 जोड़े को फिर उनको हर खाने में दाना पानी कौन डालेगा कामदार? हाँ, मैंने 15 जॉब बड़ा औखा। मैंने 15 का किया था, आधा घंटा लग जाता। मैं समझ, या तो फिर मुलाजिम हो, पर हाँ। डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो फिर ये ठीक है, जो अगर रख सकते हैं तो अगर आपके पास बंदे हैं, आप उन्हें पे करते हो, अगर 20, 25, 50, 100 खानों में। नहीं, उसमें मुझे नेगेटिव पॉइंट पता क्या आया था कि अगर एक पेयर ने अगर लगातार 2 जोड़े पाली है ना, तो मादा या नर जो है ना कुंदों से जरा वीक हो गए, फिर उनको खोलना बिल्कुल फर्क पड़ता है, सर्दियों में खास तौर पे फर्क पड़ेगा आपको। खोलना पड़ जाता था कि उनको कुछ अरसा जो है ना बाहर रहने, तो वरना उनसे उड़ने से रह जाते हैं, कंधे रह जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने यही किया कि यार नहीं, इनको खत्म कर दो, इनको ओपन। यार शौक की बात है ना, पैसे की बात है, टाइम की बात है। मैं ये तो नहीं कहता कि रखने नहीं चाहिए अलग अलग पेड़, लेकिन वही है 20-25 पेड़ आप अलग अलग फीड कर लोगे, उन्हें दाना पानी डाल लोगे, तो उसमें कबूतर की लाइफ भी इफेक्ट होती है। उसने फिरना है, ठापे मारनी है, उसके एक्सरसाइज चाहिए उसे। तो एट द एंड आप खुला रखोगे ना कबूतर, उसमें आपकी देखने शौक करने का भी मजा आएगा आपको। आप डेली बैठोगे, आपके सामने फिरेंगे, आपने तो शौक करने के लिए रखे हुए हैं ना। अच्छा, बच्चा 60% पले थे, 100% मैं उसको नहीं कहूंगा कि या तो फिर 100% पल जाए ना, फिर 100% तो मैंने आपको रूटीन बताई है, आप आजमा के देख लें। दाना जो मैंने आपको कही है, 3 दाने, टाइम टेबल बना लें अपने कबूतरों का, आपके खुले खुड्डे में भी 100% पलेंगे यार, क्यों नहीं पलेंगे? हाँ ठीक है। दवा दारू करें, दवा दारू टोटके हैं ये, वैक्सीन करें इन्हें। अच्छा, आप दाने को ऑयलिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। कभी नहीं किया? करते हैं बड़ा, क्यों करें? अच्छा, जरूरत ही नहीं यार क्या है, कुछ नहीं, नखरे ही हैं। क्या होना है, ऑयल के 2 ढकने डालने हैं, या ऑयल मछली के तेल वाला, वो कैनोला सीजन। नहीं, हाँ करके देखा मैंने, वो मैंने 3-4 दिन मेरी खुद हंसी निकले, मैं यार केड़े पासे ला गए। वो अभी भी उधर वो ऑयल वाली बोतलें इधर उधर पड़ी होंगी, ले आते हैं, शौक होता है ना, कामरान भाई ने कहा, आप किसी ने कुछ कहा, वो करते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर वो लॉजिकली कुछ समझ नहीं ना आती, या तो कोई ऐसी दलील से कुछ समझा दे कि इसका ये इफेक्ट होगा, और वो मैंने तो देखा कोई टोटके ही हैं ये, ऐसे ही फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा नहीं था। हाँ, मुझे तो नहीं नजर आया। नहीं, जैसे लोग कहते आपको आया? गर्म पानी और ये वो देने से। गर्म पानी भी मेरे कबूतर मैंने कभी ढके नहीं। ये गर्म पानी तो हाँ, मैंने खुद नहीं ढके, कभी भी तप्पड़ नहीं लगाया मैंने। आदी हो जाता है आपका बर्ड, आपका बर्ड आदी हो जाता है, आदत हो जाएगी। आप जब गर्म पानी उन्हें पिलाना शुरू दोगे ना, फिर वो ठंडा पानी जब भी पिएंगे ना, वो इफेक्ट होने बीमार हो जाए। आपने देखा होगा, बंदे भी होते हैं, वो कहीं चिल्ड बोतल ठंडा पानी बर्फ वाला पी लेंगे, मैं नहीं पी सकता, मुझे फौरन असर हो गया। मेरे गले को आदत नहीं, जिसको आदत है वो पीता है। तो जब अभी मेरे कान में सवाल आया कि मिट्टी खाने से अक्सर कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसीलिए तो आपको कहते हैं ना कि वो मिट्टी वो क्ले टाइप होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी। तो जब आप ये मिट्टी को खास तौर पे इसमें ये घोड़ों का मसाला, मिर्च मसाला, इस तरह की 4 चीजें डाल लेंगे ना, उसमें कीड़ा लगेगा ही। कीड़े भी बेसिकली क्या होते हैं, ये अर्थवर्म्स ही होते हैं ना, इनके अंडे होंगे। अच्छा, मैं और तो मिट्टी में कीड़ा कौन मैं ना कीड़ा नहीं हर 2 हफ्ते के बाद पानी देता हूँ, गर्म पानी सर्दियों में। लेकिन मेरा पानी जो है ना, देखने को वो ऐसे लगता है जैसे सालन ही पका दिया, शोरबा ही पका। वो इस तरह की कुछ चीजें ना, गर्म पानी आप वो कह रहे हो जो दालचीनी है वो, हाँ उबाल के पानी। हाँ, तो लेकिन वो ये है कि मैंने कुछ बुजुर्गों से चीजें जो पिक की ना, उन सबको मैंने मिक्स कर लिया एक ही जगह। मैंने कहा अदरक हो गया, लहसुन हो गया, गार्लिक, तो वो लोग कहते हैं एंटीबायोटिक होता है। फिर हमारे ना एक बहुत पुराने एक उस्ताद हुआ करते थे, बहुत हो गए, मास्टर अली जान साहब, खाने वाले इंडिया से आए थे वो। तो उन्होंने जब जैसे हम ऑक्साफेक्स वगैरह देते हैं ना, वो हरी मिर्च के बीज देते थे पेट के कीड़ों की सफाई के लिए। तो मैं वो मिर्च को भी बीच में से काट के वो भी पानी में डाल लेता हूँ। फिर दालचीनी, बड़ी इलायची और हल्दी में जरूर डालता हूँ। बहुत अच्छा यार, ये करना, ये वो टोटके हैं जो हमारी दादियाँ नानियाँ घरों में ये टोटके होते हैं। ये आप बीमार हो जाएंगे ना, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप 3 डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो एक जैसी मेडिसिन नहीं देगा। वो एक ही बीमारी की आपको 3 डॉक्टर 3 तरह की मेडिसिन दे, वो तीनों परफेक्ट होती हैं अपनी। इसी तरह टोटके होते हैं, हर टोटका ठीक है अपनी जगह, परिंदा उस पर लग जाए। अच्छा, मैं तो ये पानी बना के ना थोड़ा सा रख लेता हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाता हूँ। अच्छा, वो गला वगैरह ये वो आजकल जैसे स्मोक है, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, तो
सिरका बड़ा अच्छा है यार, सेब का सिरका आप दे लें 15 दिन बाद। लेकिन वो हाँ, उसकी भी उसका कहते हैं दे- रेशो जरूरी है, अगर हाँ, रेशो से ratio। ज्यादा हो जाए तो वो यार पॉइजन तो नहीं है ना, हाँ। क्या रेशियो ज्यादा हो गया। अब डेली ना दें, हाँ डेली देंगे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डेली ना दें उसको, प्योर ना दें, आप पानी में मिक्स करें उसे और 15 दिन बाद दें, महीने बाद, ये दान- सारा आपका खत्म। दाने की रेशो आप क्या रखते हैं? मैंने तो आपको देखा मुट्ठियों से अलग अलग ही आपकी एक अपनी है अंदाजा किया होगा। हाथ के अंदाज। हम रखते हैं 4 हिस्से गंदम होती है, 2 हिस्से मकई, 1 हिस्सा चना, 4 2 1। 4 2 1। हाँ, बाजरा डालना है, 1 छन्ना डाल लो, बाजरे का 1 हिस्सा वो भी मिला लो। हाँ, एक अगर हिस्सा अस्सी ज्यादा। सरों मोट डालने हैं, वो आधा आधा छन्ना डाल लो, आधा आधा पॉइंट कर लो उसका, इस तरह मिक्स कर लो, आधे से भी थोड़ा कर लो। अलसी सरों 4 मोट गंदम? तिल, 4 गंदम, 2 मकई, 1 चना। चना कम, चना कम, ताकि चना सबसे कम, डाइजेस्ट। महंगा भी है ना, हाँ। एक चीज। दूसरा ये कि बेसिकली चना भी कबूतर की खुराक नहीं है, हाँ, बकरों की और इन चीजों और की। यस, बाजरा भी कबूतर की खुराक नहीं। कबूतर दाना तो सारे मकई और गंदम। यही बेहतरीन तो लोगों के जहन में है कि पता नहीं मकई से को ठंडा हो जाता है कबूतर। नहीं नहीं, मकई बड़ी जबरदस्त ताकत वाली चीज। अच्छा, मैंने देखा जब मकई नहीं डालते ना तो बच्चों में पलाई इतनी अच्छी नहीं होती, मकई इफेक्ट होती डालने है से ना, इफेक्ट हाँ, इफेक्ट होती है। ये आपकी फीड बनती है जो मकई, बेसिक इसकी इंग्रेडिएंट ही मकई है। जितनी ये- फीड। जी पोल्ट्री की फीड है। अच्छा, हाँ, इसकी इंग्रेडिएंट में बेसिक चीज ही मकई है। अगले अच्छा, ये प्रोसेस बेस ये है। बेस की है मकई। मकई से ये शुरू करते हैं, उसमें फिर स्टीरॉइड्स जो भी फार्मूला होता है मुझे पता तो नहीं इसका, हाँ। लेकिन मकई डेफिनेटली होगी, हर फीड में मकई होगी। हाँ, होती तो है, लेकिन ये कि आपने आज ये चीज बताई कि बेस उसको बनाते हैं, बेस कोई और दाने को। बुनियादी चीज मकई होती है, ज्यादा मकई होती है, बाकी चीजें उनका कोई फार्मूला होता है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा टीपू भाई, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? अभी आपने भी जाना है, आपका भी time नहीं नहीं, कोई ऐसा जरूरी है। ऑर्डर लगाए तो क्वेश्चन ये है कि हम जो क्रॉस देते हैं बर्ड्स को, अभी आपने तो कहा कि जरूरत नहीं है, नहीं। वो हमने बॉडी को क्रॉस दे दिया, परों को दे दिया, इन चीजों को दे दिया, लेकिन अब एक आखिरी चीज ये कि लोग कहते हैं नहीं जी, लाल आंख का टैडी में क्रॉस है, नहीं तो लाल आंख का सियालकोटी में क्रॉस है, या सियालकोटी में टैडी का क्रॉस, उन्होंने देना ही ऐसे। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि परफेक्ट क्रॉस क्या होंगे? परफेक्ट क्रॉस तो मैंने तजुर्बा किया ना बड़े क्रॉस के, उनमें ये टैडी कबूतर और लाल आंख वाला, कोई लाल आंख वाला लगा लो, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कोई लगा कोई लगा लो, लाल आंख होना तो अच्छा चाहिए, लाल आंख वाला भी अच्छा होना चाहिए, जो टैडी लगा ले वो भी अच्छा होना चाहिए। लाल आंख, एक जगह मैंने बात की तो उसने कहा यार, मुझे मेरा दोस्त कहते हैं तेरे पास कच्ची है लाल आंख। लाल आंख भी कच्ची होती है? अब कच्ची पे वो बैस वाली बातें हैं ना, नहीं नहीं, मतलब कच्ची वो कहते हैं कि कच्ची किसे तेज- कहते हैं आप? तेज बहुत थी फैलने वाली, इस तरह की यानी कि तेज होनी चाहिए, वो ये कहते नहीं हैं होनी चाहिए। तेज अच्छी नहीं होती वैसे। लेकिन उसमें ये गलत फहमी है कि पता नहीं गर्मी में उड़ता है तो आंखों में, लाल आंख वालों में खून आ जाता है। नहीं 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 नहीं, ये बात कबूतर उससे नहीं कटता, आंखों का चक्कर नहीं है। फिर अगर कबूतर तो फिर सफेद आंख वाले भी कट जाते हैं, वो फिर क्यों कटते हैं, मेरा ये सवाल है। तो बिल्कुल। लाल आंख खूबसूरत डोरेदार होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खून जैसी आंख वो आप आजमा के देख लें, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं गर्मी में उड़े। बहुत ज्यादा आंख का रंग होना चाहिए शरबती, पिंक प्याजी आंख होनी चाहिए, डोरेदार, कसूरी कबूतरों, ठीक है ना। उसमें फिर एज वाइज कबूतर जब बड़े होते जाते हैं उनमें फिर डोरे आते जाते हैं, इंतहाई खूबसूरत आंख बन जाती है, वो गहरी आंख होती है। और कई ये खास तौर पे इमामदीन ब्लड लाइन के कबूतर होंगे ना, वो पहले 2 साल में उनकी रेड कलर में आंख होगी, आस्ता आस्ता वो ब्लू कर जाते हैं, 5 साल की उम्र में वो इतनी ब्लू कर जाते हैं जैसे स्काई ब्लू होता है, बिल्कुल सही। ब्लड लाइन होती। मुझे आंख की रंगत पे कभी डिस्कस करेंगे, हाँ। पूरा चैप्टर है ये आंख की लाली क्या होनी चाहिए, हाँ। या आंख की बनावट क्या होनी चाहिए। ये जैसे आप MBBS करते हो तो उसके एक इतनी मोटी बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, ये भी आंख का एक चैप्टर है कलर का, बिल्कुल तो सही। कभी करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। हाँ, उसको अलग आंख वैसे एट द एंड ये सवाल था कि आंख वैसे दरमियान ना कच्ची लाल सी होनी चाहिए, जो आपको देखने में मजा ना आए। जैसे आमतौर पे आंख बनती है टैडी, सफेद आंख वाला और लाल आंख वाला लगाओगे ना तो उनके बच्चों की एक दरमियानी सी हल्की सी गुलाबी आंख बनती है, वो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लाल भी नहीं होनी चाहिए, दरमियान में आंख होनी चाहिए, पिंक प्याजी, व्हाइट रिंग उसमें प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसका जो रेड डोरा होगा ना आंख का, उसके अंदर ब्लैक
उसका जो पॉइंट है ना ब्लैक पुतली है उसमें, और उसके ऊपर वाली लाली के सेंटर में व्हाइट रिंग प्रोमिनेंट होगा। जमीन जमीन में वो जरूर होगा, वो परवाज परफेक्ट कबूतर के वो। यस, 2 पेयर दिखा दें, एक टेडियम से, एक रेड आइज में से, और ये भी बताइएगा कि ये क्यों लगाया हुआ पेयर। हाँ ठीक ठीक। लेकिन आज इन 2 पेयर देखेंगे हम, तो उस्ताद जोहर टीपू साहब हमें 2 पेयर दिखाएंगे, एक टेडी और एक रेड आइज। हम उन पेयर्स को देखेंगे भी, और उस्ताद मोहतरम हमें उनके बारे में थोड़ा ये भी गाइड करेंगे कि ये पेयर क्यों लगाया है, कि इसके क्या, इनकी किन चीज़ों को आपस में क्रॉस किया है, जिसके बाद इनके जो ब्लड लाइन भी मेंटेन रही है और इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहा है, और ये हमारे लिए बड़े अच्छे बढ़ रहे हैं। मैं ज़रा कैमरे का रुख जो है अपनी तरफ करता हूँ, और 276 लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हम देखते हैं जी मैसेज हारून खान साहब, आशीष सिंह साहब, बड़े बड़े मैसेज आए हैं जी। गुलाम हुसैन भट्टी साहब, ये मैंने अपनी तरफ अभी किया है, तो अभी देखते हैं अब क्या क्या है। यही बात है। वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह जी, गुड इन्फॉर्मेशन। सलमान बॉबी साहब, कासिम नंबरदार साहब हमारे साथ हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, और दानिश अनवर साहब हैं, मियाँ हामिद साहब हमारे साथ हैं जी। लखनऊ से उत्तर प्रदेश, इंडिया में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, वर्ल्ड के टॉप पोल्यूशन वाली सिटीज़ में। आप इधर ही आ जाए ना, क्योंकि वो फिर लाइट के नीचे आएगा पेयर, तो नज़र आएगा जी। टीपू भाई लेके आए हैं पेयर, और हम उसको देखेंगे भी। ये कामरान भाई नार है। अब मुझे आप बताएंगे किधर रखना है, मैंने इसे, हाँ, इसको पीछे थोड़ा आप यूं इधर ही कर लें चेयर को, तो हाँ ये बिल्कुल आप यूं अभी दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट से करेंगे बात। ये टैडी नार है जी, मेल है ये, और इसमें 2 घरों की ब्लड लाइन है। एक मियाँ साहब वाला पारा है इसमें, और दूसरा पर उस्ताद सखी वाला है, 41 नंबर। अच्छा, एक मियाँ साहब वाला है जी, मियाँ नज़ीर वाले कबूतर। मियाँ नज़ीर वाले भी जब मैं कहता हूँ ना, तो मैंने कोई तकरीबन बहुत 25-26 साल पहले लिए थे उनसे 2-3 परिंदे, उनको ही चलाया हुआ जी। वो फिर ब्लड लाइन तो आपके खुड्डे में रह जाती है ना। ठीक हो। उस्ताद सखी वाले जब मैं बोलता हूँ, तो वो भी आज से कोई 18-20 साल पहले मैंने लिए थे, वो ही चल रहे हैं। कुछ मर गए, फिर वो ब्लड लाइन तो चलती रहती है ना आगे। बहुत जबरदस्त, और इसका ये चीज भी बड़ी अच्छी है ये जी। हेड अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत है। हेड इसी तरह होना चाहिए, अकल की निशानी होती है। तोते की 5 पैसा नहीं होता, जैसे यूं देन डाउन। अगर यूं फ्लैट होगा तो वो जरा कम अकल होते हैं आम तौर पे। हाँ हाँ। ये कुंदा कामरान भाई जी, अब इनमें ज्यादातर काले पल्ले वाले निकलते हैं। कुंदे की भी बहस मैंने बड़ी देखी है, इसमें बहस में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है ना, जो पहले ब्लड लाइन में डिस्कस हुई है, उसमें यूं जा रहा होगा, पर वो भी ठीक है। 8वीं 9वीं बराबर होगी, वो भी ठीक है। ये 9वीं जरा नीची होगी, वो सारे कुंदे अच्छे होते हैं। बुनियादी चीज कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, और ये बेसिक पॉइंट है कबूतर का। कमर पंजाबी च लक कहने हैं जिन्हों, कमर और दुम बड़ी बैलेंस में अच्छी और छोटी और मुनासिब होनी चाहिए। ये देखें ना, आपने पर खोला तो इसकी ये जो तीलियां, इनकी भी शाइन बड़ी खूबसूरत आ रही है, और इनकी जो बनावट है, शाइन है सच कोई नुक्ता नहीं है। नहीं, ये बनावट जो इसकी अलग से नजर आती है। हाँ, क्या वो बनावट में मैंने कभी गौर नहीं किया, इनकी बनावट पे नहीं समझ आई। तीली की पहचान मोटाई की इसी शेप से होती है। ये वही ना, तीली की जो मोटाई और उसके हाँ, उस पे मैं बात कर बाहर वाली जो है, बाहर वाली शेप पर की है। ये जो तीली आप कह रहे हैं ना, ये जो नजर आ रही है, शायद इसकी बात कर रहे हैं। जी, जी। नहीं, ये ऐसे नाम ही है। इसका मुझे या तो फिर कोई बता दे कि यार ये क्या क्राइटेरिया है इसको जज करने का। नहीं, मैंने वो उस्ताद इमरान नहीं, बकर मंडी वाले, यार वो ठीक है, वो बस छोड़ो। हाँ, वो कह रहे थे कि ज्यादातर जो है ना, ये जो हर उस्ताद मोहतरम तीली जो है, हर उस्ताद मोहतरम है, वो उनकी रिसर्च है, ठीक है, वो भी ठीक कहते होंगे। लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई, क्योंकि देखे ना, एक वर्नियर कैलिपर होता है। यहाँ से आप जो कह रहे हैं कि वो कैसे पहचान होगी तीली की यहाँ से? ये ऊपर वाली शेप गुलाई नहीं आ रही जो जी 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 जी, ये डिपेंड करता है कि इसकी शेप क्या है। अच्छा, इससे अपर पोर्शन जो है एक हाँ, इंच का, ठीक ठीक है ना।
इसकी आप पर की बनावट दोनों परों की चलो ज़हन में बिठा लो, ये सबसे दरमियान वाली तीली है, गहरी जाके उड़ने वाली, इसको सेंटर में तीली कहते हैं। अब जब इस थिकनेस को, इस शेप को आप मोटाई में लेते जाओगे ना, वो मोटी तीली शुरू हो जाती है। सही। और अगर इसको डैगर लाइक कर दोगे, आप यूं कर दोगे, तो वो बारीक तीली है, वो कर्व ले जाएगी। जब वो 6 घंटे बाद यूं कर्व नहीं ले जाता, उड़ता उड़ता कबूतर, हाँ, तो वो हम पंजाबी में कहते हैं लफाफा हो गया, कबूतर कट जाएगा जब वो मुड़ेगा ज्यादा ऊपर। बिल्कुल सही हो गया। तो ये तीली है, इसकी यही पहचान है कि आपने इसको अपर पोर्शन के, ये 3 कलियां नहीं है जो आखिरी 8वीं, इसके अपर 1 इंच की शेप से जज करना है आप। सही हो गया। ये जो सी चपटी और ये शाइन, ये तो या तो कोई ऐसा सेंसर आपके पास हो जो आपको जज करके बताए कि जी इसकी थिकनेस इतनी है, शाइन इतनी है, या चपटी है। एक तीली की मोटाई को मैं चपटी कहूंगा, आप कहोगे गोल है, बहस शुरू हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही है। तो मतलब आप ये- अपने ये कबूतर 10, आपके 15, मुताबिक 20 ये कबूतरों को गया। पकड़ के देखें, आपको मेरी बात की समझ आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, जो मैं अपर पोर्शन की शेप की बात कर रहा हूँ। पकड़े कम उड़ने वाला कबूतर, बिल्कुल एक कबूतर आपका कम गर्मी में शाम को बैठ रहा है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो 9 बजे बैठना शुरू होता है, उसका पर पकड़ के देखें, वो खुद बोलेगा, उसका पर बताएगा आपको कि यार ये मोटी तीली का कबूतर है, गहरा ज्यादा नहीं जाता, इसलिए ज्यादा गर्मी में जल्दी भाग आता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक हो गया। ये आ गया जी कबूतर की, ये main बड़े चीज़। खूबसूरत कबूतर हैं, ये मेरे बड़े कांटे इनके ही बड़े। और आपने एक सवाल किया था कि जोड़ा लगाया क्यों है? जी जी। जोड़ा यार, ये मैं खास तौर पे ये जोड़ा तो एक ब्लड लाइन से मैंने लगाया हुआ है कि बच्चे इनके मैं काटने के लिए, ठीक है ना, प्योर किया हुआ है उसको। प्योर किया हुआ है। ये आपकी अच्छी ब्लड लाइन होगी, आपकी पसंदीदा, इसलिए आप ब्लड लाइन मैंने बता दी आपको, सेव रखने के लिए। जी। डिपेंड भी करता है ना, कोई बर्ड आपके पास कम हो रहे हो, फिर आप उसको फिर एक पेयर लगा लेते हो कि यार इसके 4-6 बच्चे ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी आंख थोड़ी डिफरेंट है उससे। जी, इसमें थोड़ी सी आपको वो लाली नजर आएगी। हाँ, लाली नजर उसकी वजह भी बता देता हूँ आपको। बिल्कुल। ये यंग एज में है अभी, अच्छा। इसकी एज होगी 1 साल, वो 3 साल का कबूतर है। हाँ हाँ हाँ। देखे फर्क पड़ता है ना। हाँ, तो कबूतर की हर एज में डिफरेंट होती जाए। बच्चे की कुछ और होगी, उड़ाने के लिए छोड़ोगे कुछ और होगी, जोड़ों में रखोगे कुछ और होगी। इट्स वेरी सिंपल। तो ये वजह है ये वजह लाली होने हाँ? की। ठीक। ये आस्ता आस्ता जब ये एज में शेप जाती एक ही जा रही है। बिल्कुल, ये पिंक कलर की करती, उसमें वो क्या बोस्की कलर, येलो, व्हाइट या येलो करती जाएगी, और डोरा इसकी आंख में आता जाएगा, जर्रे जिसे कहते हैं। सही हो गया। और ये पर आ गया, ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। देखें पर दोनों का सेम है, नर मादी का। बिल्कुल ऐसी। और ये आपस में हैं भी, समझ लें कि कजन हैं, ये चाचे ताए के हैं, समझ लें दोनों। बाकी ये चीजें तो खैर अपनी अपनी जगह पे, रंग शंग तो पंजों का ये जैसा किसी भी हो का जाए। अपना भी। नाखून अच्छे होने चाहिए जरा कबूतर के, हाँ, लंबे खूबसूरत होने चाहिए, नोकदार। तो और ये वो भी पॉइंट हाँ जी, हमारे उसमें आता है। पंजों का रंग और पंजों की नोकें जो हैं, ये तो कबूतर की जाहिरी ब्यूटी से ताल्लुक रखती हैं। इसमें हाँ। कबूतर की उड़ान या अच्छे बुरे होने का ताल्लुक नहीं है। वो भी करते हैं बात। अभी दूसरा कबूतर आ गया। अब रेड आइज एक दिखाइएगा। ले जी, उस्ताद जुन्नू टीपू साहब की तरफ हम मौजूद हैं। ये हमारे असद भाई हैं जो शुरू में खाऊं खाऊं कर रहे थे। हाँ, ख़याम कमर हमें कॉल कर रहे हैं। ख़याम भाई अभी आपसे बात करते हैं। बेस्ट इंटरव्यू, बहुत आला बातें, बहुत अच्छी गुफ्तगू, थैंक यू जी। टीपू भाई के पास आने का यही तो फ़ायदा होता है कि कमेंट्स बड़े पॉजिटिव आते हैं। अच्छी बात। हाँ माशाल्लाह, इसे 323 लोग अभी भी देख रहे हैं हमें। हाँ, तो ये इंशाल्लाह बढ़ते ही जाएंगे। अभी रात होगी तो मलकीत रंधावा साहब जी, अल्लाह का शुक्र। हारून अब्बासी साहब लास्ट पेयर की तरफ है और लास्ट बात की तरफ है। इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम जो है यहाँ से इजाज़त लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे अभी ये शौक़ आपको मुकम्मल करवाएंगे। उस्ताद जुन्नू टीपू साहब की तरफ कामरान भाई, उस्ताद टीपू को मेरा सलाम कहना। गुलाम हुसैन भट्टी, अजहर पराचा साहब, अच्छा जी, अजहर पराचा साहब, आशीष भाई, आशीष सिंह,
भाई ये सेल भी करते हैं, ये मेरे ख्याल बच्चे वगैरह सेल करते हैं। ही यूज टू गिव एवरीथिंग विद लॉजिक्स, यस फोनेक्स लॉफ्ट नेपाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज किधर शौक हो रहा जी? आज हम मौजूद हैं इस वक्त उस्ताद जुन्नूर टीपू साहब के पास लाहौर में, और उनसे बड़ी अच्छी और बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है, तो उस पर हम बातचीत अभी आगे भी करेंगे, थोड़ी सी करेंगे अब, चूँकि काफ़ी देर से हमारी डिस्कशन चल रही है। लास्ट आपको जो है पेयर दिखाएंगे, बेस्ट इंटरव्यू, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी इन्फॉर्मेटिव, बंडल ऑफ थैंक्स सर। ये हम आ गए अब रेड आइज की तरफ जी। ये हमारे घंटी वाले कबूतर हैं, देखें कोई इतनी लंबी नोकें नहीं है इसकी, माशाल्लाह, आंख भी बहुत, आंख देख रहे हैं ना, आंख ही, इस कबूतर की उम्र 6 साल है, पट्ठा लगता है अभी। जब ये यंग एज में था ना, इतनी खूबसूरत आंख नहीं थी इसकी, सादी सी थी बस, पिंक सी आंख थी। व्हाइट रिंग देख रहे हैं ना जो मैंने आपको बात की थी, बीच में झलक रहा है, और क्लोज करें जरा, ये बीच में जी ये वाइटनेस है, और ये आएगी एज वाइज जाके ब्रीडर कबूतर की ना, तो अच्छा, लोग फेस इसका भी उसी तरह से बिल्कुल उसका हेड जो है, पैरेट लाइक हेड है, और जैसे 5 पैसा पुराना होता था। लोग कहते हैं ना कामरान भाई, लाल आंख वाले कबूतर, ये 42-45 गर्मी में दिन छोटा हो गया है इन कबूतरों। ये बड़ी खूबसूरत है इसकी, ये पर बड़े अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह। हाँ ग्रीन नेक्ड है ये, कांटे। अभी इसका मैं बच्चा भी दिखाता हूँ आपको, 2 लाया हूँ मैं। ये 10वीं जरा इसने, हाँ ये कुंदा इसका पूरा है। फिर ये वहीं पे आ गई बात। मेरे कबूतरों की अक्सर शेप आपको जो मैंने कही थी ना, इसी तरह के आपको नजर आएंगे, जो पर की शेप है, ठीक है। बहुत आला पर की शेप मैंने वही कही है, ये जहाँ पे अंगूठा है ना, अपर पोर्शन है जो ना 1 इंच का, उसी से आपने तीली जज करनी है। अच्छा, मैं हाँ आपके जी, कबूतरों में, ये जो चीज है ना, ये देखो जी जी, ये इसकी थिकनेस, इसकी चमक, चपटी, गोल, वो बहस है उसका। कोई या तो टूल ऐसा बनाओ जिससे आप कहें कि जी ये इसकी इतने हैं। अच्छा, मैंने आजमाई है ये चीज़। हाँ बस ठीक है, फिर अगर आपको कोई पॉइंट नजर आया तो वो अच्छी बात है। मैंने ये देखा कि जो ज्यादा थोड़ी सी गुलाई की तरफ जाते हैं ना, उन कबूतरों में बुलंदी जरा कम होती है, मोटी तीली होती है। हाँ। ठीक, वो भी एक पॉइंट है। एक चीज को पहचानने के 2-3 फार्मूले हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। लाइक आप जैसे मैथ है, मैथ में अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, तो 2-3 उसके अप्लाई होते हैं, उसमें फार्मूले हैं। तो ये बात मैं इसमें बहस नहीं है, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि यार जैसे आपने इमरान भाई का जिक्र किया था, या आपने एक क्वालिटी को जज करने का एक जो फार्मूला लगाया है वो भी ठीक है, उस पर आपकी रिसर्च है तो उसको आप आम करें। वो बाप है, ये बेटा। अच्छा, ये बेटा, हाँ ये पट्ठा है इसका। पट्ठा ज्यादा गहरा निकला हुआ जी, कलर में चेंज होता रहेगा ना। अच्छा, हाँ अब देखें इसकी आंख में अभी वो उस तरह की मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, अब कई इसको कच्ची कह देंगे, लेकिन मैं इसे कच्ची नहीं कहता। नहीं वो Perfect कच्ची, आंख है। पता क्या कच्ची, बहुत ज्यादा लाल और फैली भी सी नहीं होती, फैली हुई कच्ची लाल। नहीं नहीं, इसका वो नहीं होनी रिंग चाहिए, पूरा वो ना, समझ रिंग गया। कंप्लीट है। रिंग पूरा वाइटनेस में, वाइटनेस जब आ जाएगी तो वो क्वालिटी की और ब्रीड की अच्छी पॉजिटिव साइन है। अमूमन टिप्पू भाई, उस तरह के कबूतरों को आप जब छोड़ते हैं ना लाइट में, रात में देखें तो वो पीली पीली सी आंख नजर आ रही होती है, हाँ, बहुत अच्छे नहीं ज्यादा लगते, हाँ, आपको मजा ही नहीं आता देखने का। ये आ गया समझ। अच्छा, मुझे ना आपकी बात याद है, आप कह रहे थे कि मैं इन 4 परों को काउंट करता हूँ, मैं ज्यादातर फोकस भी ना इस वक्त इन्हीं को कर रहा हूँ। ये गैप शैप भी कई कहते हैं, ये चढ़ा होता है, चढ़ा सबका एक जैसे ही होता है। वो शराजी कबूतर भी खोलोगे ना, उनका चढ़ा भी अच्छा होगा। ये मैंने पकड़ा हुआ, चाहे मैं यहाँ रोक लूँ, मैं जरा सा ऊपर करूंगा तो ये खुल जाएंगे। ये तो मेरी उंगली का है ना। तो मादा दिखा, ले जी, ये आ गई फीमेल। ये हमारे इमामदीन है, साधना वाले, टाइगर कह लें इन्हें, टाइगर प्यार से कहते हैं हम इन्हें, टाइगर जी। ये बड़े नार के साथ ये मादा लगी हुई है, वो बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा इसी जोड़े का? इसी जोड़े का। बहुत खूबसूरत। ये जोड़ा मेरा 7 रंग के बच्चे निकालेगा, अल्लाह बख्शे। मियां नज़ीर से मैंने, कामरान भाई, जोड़ेबाजी बहुत सीखी है, मैंने उनसे लेसन लिए हुए। अच्छा, माशाल्लाह। वो मुझे कहते थे कि जोड़ा आपका जोन सा है ना, उसको 7 रंग के बच्चे निकालने चाहिए। निकालने चाहिए जी, एक आपका पेयरस, यानी कि 7 रंग से मुराद है डिफरेंट बच्चे निकले। एक ही जैसा, जब एक पेयर एक ही जैसे बच्चे 10 निकालने लग जाएगा ना, समझो इन ब्लीड हो गया, वो खराब हो गए कबूतर, सही, फैंसी में जा रहे हैं ना। हाँ 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 जी, ठीक हो गया।
वाइट ब्रेस्टेड शिराजी आप रेड शोल्डर वाले एक जोड़ा लगा लो, उनका 100 बच्चा निकलवाओगे, वो उसी तरह वाइट ब्रेस्ट और रेड शोल्डर होंगे उनके। बिल्कुल ऐसी जैसे सेठ वाले कबूतर हैं, आप एक पेड़ ला के 20 बच्चे निकलवा लो, एक ही तरह के निकलेंगे, उड़ेंगे नहीं वो। ये डिफरेंट पर में है, इसके कुंदे की बनावट और उसकी और है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। देख रहे हैं ये पर की शेप ऊपर वाली वो उसी तरह से आ रही है, और इसकी 9वीं 10वीं बराबर है और 8वीं छोटी है। सही, ये भी अच्छा कुंदा। अब अगर इसको यूं करके कर्व में जाएंगे, यूं जिसको हम कहते हैं यूं बैठ जा रहा है, वो भी अच्छा है। बुनियादी चीज़ है कि आपके केज में कबूतर छोटे कमर वाला और अच्छी टेल वाला होना चाहिए, बैलेंस। क्योंकि ज़्यादा गर्मी में इसी दुम का कबूतर वापस आएगा और बारीक कमर वाला कबूतर थकेगा नहीं। क्या बात है, खूबसूरती भी माशाल्लाह उसकी पूरी बहुत आला, क्या ज़बरदस्त कलर, बहुत अच्छा है जी। इसमें बच्चे जो इस पेड़ के वो एक पट्ठा दिखाया ना आपको, जी जी, उस तरह के भी निकलते हैं और बाप जैसे भी निकलते हैं, कहते हैं तो एक आदि मैं दिखा देता हूँ और इसी जोड़े की पट्टी दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखा दें। बस ठीक है, मैं उछाल लूँ। नहीं जी, इसी जोड़े की और एक पट्टी आ रही है। उस्ताद जी सच बोल रहे हैं। चलें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, कंफर्म हो गया कि कबूतर को समझना आसान नहीं, उनको जो उस्ताद ने इनको उलझाया हुआ है। कह सकते हैं आप जी, कबूतर को समझना आसान सिर्फ उन लोगों के लिए हो गया जिनका एक्सपीरियंस इतना हो गया। 25-30 साल पहले की बात है, जो वो इंटरव्यू मैंने इनको बताया कि मैंने देखा था उस वक्त इनको बाय नेम बाय फेस एक ही उस्ताद को देगा हमने ये पेड़ दिखाया था ना आपको, पहले माँ दिखाई थी आपको, और उसके साथ पहले बड़ा नाट दिखाया था, फिर पट्ठा दिखाया था उसका। वो पट्ठा और ये पट्टी जो उनसी, ये बहन भाई हैं दोनों, एक ही माँ बाप के हैं। माँ बाप पे भी दिखाया आपको। ये पट्टी है अभी हार्डली, अभी कुछ अर्सा पहले, ये मेरा ख्याल कोई 1 साल उम्र की है अभी। अभी मादा बन रही है, अभी खूबसूरत बनी है बहुत। आँख नहीं खोल रही, बंद कर देती है। चले, बुरा मान रही है ना। इधर देखते हैं, ये खोले, ठीक है। ये अभी डार्क में अभी कर लेगी ये भी। हाँ 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 हाँ, ये बड़ी खूबसूरत, आप जो बड़ी होती जाएगी ना, इसकी वाइटनेस प्रोमिनेंट होती जाएगी, और इसकी अभी बचपन में आंख बड़ी रंगीन है ऐसे, और ये बड़ी खूबसूरत आंख इसकी बनेगी। बिल्कुल सही, क्या बात है। अब ये पर भी और जी, ये जरा डिफरेंट पर में जा रही है, जरा बारीक है अभी ये अगले दाके पे जाके और चेंज करेगी, पर भी चेंज हो जाता है। हाँ अच्छा, पर भी चेंज हो जाता बिल्कुल सही। तीली की बनावट चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब फिर हम एक दफा में तो एक कबूतर को जज नहीं कर सकते। हाँ, ये इसमें फिर आसानी बड़ी हो जाएगी ना, आप एक ही फार्मूले को अप्लाई करके, एक ही इतना आसान नहीं है कि आप एक फार्मूला लगाया और वो तो कबूतरबाजी बड़ी आसान होगी। इसमें बड़े मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, कभी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कभी रिजेक्ट करते हो। हाँ, वो कबूतरबाजी की पहचान वही है। हाँ, एक मैंने आपको, हाँ, 1-2-3 साल आपको लगते हैं एक ही कबूतर पे। 25% आप रिसर्च कर रहे हो, आखिर पे कबूतर आप अगर उड़ाना है तो वो उड़ के बताएगा आपको गर्मी में, या बच्चे छोड़ोगे तो पता लगेगा उसका कि रिजल्ट क्या है। दैट्स इट। हाँ बिल्कुल सही। खत्म। टिप्पू भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया हमें। तो इंशाल्लाह जल्दी दोबारा आपसे बात होगी। जरा आपकी तो खिदमत इतनी है कि आप जैसे भाइयों ने इस शौक को 4 चांद लगा दिए हैं कामरान। बहुत शुक्रिया। तो पहले तो नॉलेज ही नहीं थी, अब देखें ना ये आम हो रही हैं चीज़ें। इसी तरह मैं और आपके इंटरव्यूज देखते रहते हैं, इतने उस्ताद लोग हैं, साज़ा, हर किसी की बात मैं सुनता हूँ, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि एक इल्म है ना। बिल्कुल। हाँ, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, सारी उम्र कब्र तक सीखना है इसे। बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं जो नॉलेज में है वो बताएं भाइयों को, और जो भाइयों से कोई नॉलेज मिलती है वो लें। और नॉलेज जरूरी नहीं है आपको कि किसी 60-70 साल के उस्ताद से ही मिलेगी। रिसर्च जैसे अभी आपने मुझे बताया कि भाईजान तीली की गुलाई मैंने नोट की है, अभी वो डिस्कस करेंगे आपसे किसी दिन इंशाल्लाह डे टाइम में बैठ के, वो मुझे बताना फिर रिसर्च करेंगे। बिल्कुल सीखना, आपको बात पते की बात तो एज कोई भी हो, हर किसी से सीखनी लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। कुछ लास्ट में कुछ छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहते हैं? मैसेज प्यार का देना। अभी आपने एक छोटा सा वाकया बताया था, पता नहीं अब वो रिपीट करना चाहिए कि नहीं,
रहने दें, मेरा ख्याल है। हाँ तो बात यह है कि एक दूसरे के बारे में सोच समझ के बात करनी चाहिए कि कोई उसका चाहने वाला उसको उसकी दिल आजारी हो तो फिर बिल्कुल वो सही। फिर बात कबूतरबाजी और शौक से हट के फिर वो बहस मुबासे में, बाजियों में और तू तड़ाक में चली जाती है। शौक पीछे चला जाता है और लच्चरपन आगे आ जाता है, फिर दुनिया उसे देखती है, इसीलिए फिर इस शौक को बुरा कहते हैं लोग। बिल्कुल ऐसी है, बहस मुबासा नहीं उड़ाएं। अच्छे अब तो इतने प्लेटफॉर्म बन गए हैं यार, इसी कि तरह प्रूव करें आपने। लाहौर में 2-3 जगह पे लाख रुपए एंट्री वाला कप उड़ता है, हाँ बिल्कुल ऐसी उसमें आप एंट्री करवाएं। अगर आप पहले 3-4 नंबरों में आ गए, 2-3 नंबरों में पूरा पाकिस्तान आपको जानेगा भाई। बिल्कुल ऐसी है। कबूतर उड़ा के अपना मनवाएं, दुनिया मानेगी। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैं वेरी आता मच। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank बहुत you. से लोगों ने आपको सलाम कहा है वालेकुम अस्सलाम। और बहुत आप प्यार सबके लिए, बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा। और कुछ दुआ लोग कीजिए, कुछ दुआ लोगों ने कीजिए। कहा है कि जी हमें आपसे कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, तो कांटेक्ट का कोई तरीकाकार अपना बता Contact दें। मेरा नंबर लिख लें 0321 0321 4125 4125 777 4125 777। 777। लें जी, ये और नंबर है। जरूरी रिक्वेस्ट ये है कि 10 बजे मैं सो जाता हूँ, हाँ। काइंडली उसके बाद मैं फिर डिस्टर्ब होऊंगा। हाँ, सुबह 10 बजे के बाद आप जब मर्जी करें। अगर मैं ना भी उठा सका, किसी वजह से बिजी होगा, तो बार बार बेल ना दें, मैं खुद ही कॉल बैक कर लूंगा आपको जब फारग होगा इंशाल्लाह ताला। तो जब बिल्कुल मर्जी फोन करें, टाइम मैंने बता दिया, मैं खादम आपका। और मैंने पिन भी कर दिया है इस जरूर करें। को, ताकि कोई भी देखना चाहे तो उसको ये जो है ना आपका आसानी से नंबर मिल भी जाए। मैंने पिन कर दिया उसके ऊपर जो है उसको कमेंट को। बल्कि आप फोन करेंगे, बात करेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। हम बहुत से लोग मांगते हैं नंबर, जी, जी, वो जरूर कुछ दें। टिप्स ये भी तो- लेनी होती है, कुछ पूछते हैं बिल्कुल। कबूतरों के बारे में भी। मैंने तो ये है कि अच्छा चला गया 4125 यही तो 777। सोसाइटी है, यही तो हमारे तो इस्लाम में भी यही है, मिलना जुलना, एक दूसरे से ताल्लुक रखना। बिल्कुल ऐसी। मुश्किल वक्त में या कबूतरों ने काम थोड़ा ही आना है, मैंने आपकी आवाज पे आना है, आपने मेरी आवाज पे। हाँ, ऐसे ये ही। ताल्लुक रखना, निभाना चाहिए। ये तो इखलाक, ये तो सबसे पहला लेसन है, शौक बाद में। बिल्कुल ठीक हो गया तो बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सब भाइयों का, सब दोस्तों का जिन्होंने देखा, टाइम दिया, और दुआ करें मेरे लिए। बहुत शुक्रिया सर। लें अस्सलाम जी, वालेकुम। लें जी नाज़रीन, तो इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद जुनून टीपू की इन कीमती बातों के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।